जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। ये है सुपर 25 क्वेश्चन। देखिए बहुत सारे मेरे भाई कमेंट भर दिए थे एकदम से कि सर सुपर 25 क्वेश्चन कब लाएंगे, सुपर 25 क्वेश्चन कब लाएंगे। देखिए लाने के लिए नहीं, देखिए इसमें बहुत कम से कम 4 से 5 साल के पेपर को हमें कलेक्ट करना पड़ता है और उसमें से जो क्वेश्चन हर एक साल कॉमन रहता उसी को हम सुपर 25 क्वेश्चन में इंक्लूड करते हैं। फिर लिखना उन्हें ठीक टाइम लगता है। बहुत सारे मेरे भाई फर्स्ट ईयर में इसी के सहारे क्या कर दिए थे, पूरा बीट कर गए थे आराम से। ठीक है, तो उन्हीं को हम क्या कर देते हैं, उन्हीं की उम्मीद को कायम रखते हुए, देखिए हम यदि बोल दिए हैं तो उम्मीद को जरूर कायम रखा जाएगा। तो उन्हीं उम्मीद को कायम रखते हुए क्या करिए, सुपर 25 क्वेश्चन लाया गया है। ठीक है, यदि आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो केवल और केवल देखिए, केवल और केवल कितना, यदि देखा जाए तो आपको सुपर 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है, सुपर 25 क्वेश्चन को एकदम डिटेल में देख लेना। उसके बाद 1 साल का पेपर सोल्यूशन जो 2023 का है उसमें ये यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में एज इट इज आप कर सकते हैं। 70 से 80% नंबर ऐसे एज इट इज ला सकते हैं। यदि विश्वास नहीं होता तो फर्स्ट ईयर में जितने हमारे दोस्त हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं कि कितने लोग ला दिए हैं ऐसे नंबर। ठीक, तो कंसंट्रेट होकर आपको इस वीडियो को देखना है। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि कम से कम 1 से 1.5 घंटे का ये वीडियो बनने वाला है। ठीक है, तो पानी बाटल, बिस्किट, खाना, पानी सब कुछ रख लीजिए अपना। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तेज़ी से चलेंगे क्योंकि तेज़ी से नहीं चलेंगे तो हमें टोटल 25 क्वेश्चन को कवर करना रहता है, तो लगभग 2.5-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा। और ये जानते ही हैं गरीब आदमी का मोबाइल कितना स्टोरेज रहता है। ठीक है, तो उसी के अनुसार हमें अपलोड भी करने में परेशानियां होती हैं, मगर हम क्या करेंगे, जितना रहेगा सूटेबल से सूटेबल मात्रा में उसे कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसका यदि आपको, ठीक है, यानी फार्माकोलॉजी इंपॉर्टेंट सुपर 25 क्वेश्चन, इसका यदि आपको सुपर 25 क्वेश्चन का PDF चाहिए तो लिंक में हम अपना नंबर दे देंगे। ठीक है, कुछ धनराशियाँ, जैसे इसका यदि प्राइस की बात की जाए तो आपको 30 रुपीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा और आप अपने व्हाट्सएप पे इसे मंगा सकते हैं आराम से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला। ठीक है, इसमें हमने क्वेश्चन को देखिए ऐसे कैटेगराइज किया है, लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 10 लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सबको हम ये एकदम अच्छे तरीके से, और ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे हम कवर अप करने वाले हैं। और इसमें जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, 30 क्वेश्चन उसे देखेंगे लास्ट में, यानी क्वेश्चन नंबर 10 में जो इंक्लूड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा क्वेश्चन आंसर। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें कहा क्या है, डिफाइन फार्माकोलॉजी, राइट ब्रीफ नोट ऑन स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। मतलब फार्माकोलॉजी को आपको डिफाइन करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी एक्चुअल में फार्माकोलॉजी क्या होती है इसे डिफाइन करना पड़ेगा, इसका स्कोप क्या होता है, ठीक है, इसे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आपके सामने ये रहा जादू खुलता हुआ। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी क्या होता है, इंट्रोडक्शन समझते हैं। देखिए यदि वर्ड को तोड़ के आपको पढ़ेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। फार्माको मतलब ड्रग्स होती है, लॉगी मतलब स्टडी होती है। तो लिखा फार्माकोलॉजी कैन बी डिफाइन एज ए स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। मतलब हमारे शरीर के अंदर कोई ड्रग्स गई, वो कैसे इंटरेक्ट कर रही है, उसका कैसा एक्शन परफॉर्मेंस कर रहा है, उसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी बोलते हैं। दूसरी बॉडी यहाँ पर दूसरा डिफिनेशन यहाँ लिखा है, फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ ड्रग्स इफेक्ट ऑन बॉडी एंड बॉडी रिस्पॉन्स टू द, यानी फॉर ड्रग्स। मतलब कोई ड्रग्स है या कोई ड्रग्स का इफेक्ट हमारे शरीर पे कैसे पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी बोलते हैं। अब हिंदी में यही लिखा है, फार्माकोलॉजी वह विज्ञान है जो दवाइयों के समझने, समय समय पर समर्थन, साइड इफेक्ट, खास करके मानव शरीर में कैसे काम करता है, कैसे उन्हें प्रयोग करना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए फार्माकोलॉजी डिराइव फ्रॉम 2 वर्ड, फार्माकोन मतलब ड्रग्स या मेडिसिन होता है, लॉगी मतलब स्टडी होता है, यानी ड्रग्स की स्टडी को हम क्या करते हैं किसी ह्यूमन बॉडी के ऊपर, उसी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी बोलते हैं। अब 2 वर्ड आया, एक ड्रग्स और एक मेडिसिन आया।
ठीक है। तो ड्रग्स और मेडिसिन में क्या अंतर है? ए सब्सटेंस विच एक्ट ऑन ए बॉडी एंड यूज फॉर डायग्नोसिस, जैसे एक्सरे में डायग्नोसिस करने के लिए करते हैं, प्रिवेंट करने, वैक्सीन में ट्रीटमेंट करने के लिए, यानी किसके अंतर्गत आता है? ड्रग्स के अंतर्गत आता है। ठीक। और मेडिसिन क्या होती है? ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, क्योर, यानी किसी डिजीज को क्योर करने के लिए यूज किया जाता है, उसे हम यानी मेडिसिन बोलते हैं। यूजुअली पॉजिटिव इफेक्ट ऑन बॉडी, मतलब मेडिसिन देखा जाए तो क्या होता है? पॉजिटिव इफेक्ट होता है। मगर ड्रग्स क्या होता करते हैं? वो ड्रग्स लेते हैं भाई, तो निगेटिव इफेक्ट भी दिखा सकता है। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या कर देते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं, स्कोप वाले। कुछ यहाँ से लिखा है ब्रांच ऑफ, ठीक, ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, कुछ ब्रांचेज हैं इसके। ठीक है। जैसे सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक, मतलब हमारे शरीर के अंदर कोई ड्रग्स गई तो कैसे मूव करेगी। ठीक है। मूवमेंट ऑफ, जैसे मूव करेगी ना, ऐसे मान लेते हैं हम मुंह में लिए, यानी ओरली ड्रग्स को लिए, वो कहाँ पर मूव करके जाएगा? स्टमक में वो डिजॉल्व होगा, उसके बाद हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, फिर टारगेट आर्गन तक पहुंचेगा। तो मूवमेंट कर रहा है कि नहीं? ऐसे ऐसे मूव कर रहा, तो उसी को क्या बोलते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं। लिखा क्या हो गया? वाट, ठीक है, वाट द बॉडी डज टू द ड्रग्स मूवमेंट ऑफ द ड्रग्स एन अल्टर, यानी अल्टरेशन ऑफ द ड्रग्स बाय द बॉडी। ठीक। फिर क्या लिखा है? इन दिस स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स टारगेट, यानी आर्गन और एक्शन की तरफ। जैसे मान लेते हैं आप ड्रग्स खा लिए, जब तक टारगेट आर्गन तक जाएगा नहीं तब तक वो मूव करता रहेगा। इसमें सबसे पहले क्या क्या होती है? जैसे आप शरीर में कोई दवा खाएं, ठीक है, दवा खाएं, वो एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में चला गया, ब्लड पूरी शरीर में क्या कर देगा? उसे डिस्ट्रीब्यूट करा देगा। उसके बाद उसे स्टोरेज किया जाएगा, उसके बाद यानी हमारे लीवर के द्वारा उसे मेटाबोलाइज किया जाएगा। अब ये सब होने के बाद टारगेट आर्गन पर जाके उसे पूरे अच्छे तरीके से किल कर दिया जाएगा। किल करने के बाद जो भी इससे वेस्टेज निकलेगा उसे क्या करते हैं? एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है? जब हमारे शरीर के अंदर दवा काम करती है, दवा जब वर्क करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। लिखा क्या हो गया? व्हाट द ड्रग्स डज टू द बॉडी, मतलब उसे हम क्या बोलते हैं? फार्माकोडायनेमिक्स। और इस पे सेम टू सेम भाई एमसीक्यू पूछा गया है एक क्वेश्चन। ठीक है। फिर क्या लिखा है? इट इंक्लूड इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ऑर्गन सिस्टम। ये क्या कर देता है? जैसे अब दवा हमारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यानी फार्माकोकाइनेटिक के थ्रू। अब ये यानी ये डायनेमिक्स जो है, ये क्या करेगा? वहां पर टारगेट आर्गन पर जाएगा, उस एक्शन को परफॉर्म करेगा, उसकी मैकेनिज्म को वर्क करेगा, उसे टारगेट आर्गन पर जो भी डिजीज है या एंटीबैक्टीरियल दवा खाएं वो किल कर देगा इसमें। ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं? स्कोप देख लेते हैं। ठीक है। स्कोप ऑफ, ठीक है, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी जो हमसे पूछा हुआ था। तो यानी लिखिए पहले फार्माकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। तो लिखा फादर ऑफ फार्माकोलॉजी किसे बोलते हैं? ओस्टवाल्ड। ठीक है। यानी क्या होता है? सैचमीडरबर्ग। ठीक है। सैचमीडरबर्ग किया जाता है। इंडियन, ठीक, इंडियन फार्माकोलॉजी कौन है? मतलब अपने इंडिया के रहने वाले हैं, कोलिन। ठीक है। कोलिन रामनाथ चोपड़ा जी हैं। ठीक है। अब देखिए कितने एरिया, मतलब यदि फार्माकोलॉजी पढ़ लेते हैं तो कितने एरिया में वर्क कर सकते हैं, आपके सामने ये रहा। ठीक है। अब यदि बहुत लॉन्ग में आपको लिखना है तो इन्हीं को आपको क्या करें? हेडिंग डाल के दो लाइन लिखेंगे तो कितना हो सकता है आप तो गिन ही सकते हैं। ठीक। तो यानी फार्माकोथेरापेटिक मतलब आप किसी डिजीज की कंडीशन जान गए, अब उसका कौन सा दवा देना, उसका एक्शन क्या है, तो फार्माकोथेरापेटिक्स में आप डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि एक्शन यहाँ पर अभी पढ़, यानी फार्माकोलॉजी में एक्शन तो पढ़ लेंगे आप, उसके बाद कोई भी ड्रग्स कैसे थेरेपी उसे की जाती है, कोई डिजीज है उसकी थेरेपी कैसे करनी है, इसके अंतर्गत आप जा सकते हैं। टॉक्सिकोलॉजी सेकेंड नंबर पर देखा जाए, टॉक्सिकोलॉजी जहर की स्टडी आप कर सकते हैं एकदम डिटेल में, क्योंकि इसमें क्या करना है? ड्रग्स की स्टडी हमें करना कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर, तो यानी कोई भी टॉक्सिक कैसे वर्क करता है, क्या काम करता है, वो टॉक्सिकोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा। अब मान लेते फार्माकोलॉजी पढ़ें तो एक डमी में जा सकते हैं, आप डी फार्मा कर रहे हैं तो बी फार्मा, एम फार्मा, पीएचडी वगैरह में भी जा सकते हैं। कीमोथेरेपी मतलब कीमोथेरेपी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी आप जा सकते हैं। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी अपनी खुद की क्लिनिक खोल के उसमें फार्माकोलॉजिकल के जैसे कोई ड्रग्स है कैसे वर्क करती है वो भी आप सिखा सकते हैं। बेसिक रिसर्च, ये भाई दिख ही नहीं रहा, बेसिक रिसर्च पे आप जा सकते हैं, यानी ड्रग्स डिस्कवरी भी कर सकते हैं, जो ड्रग्स होता है उसकी डिस्कवरी भी कर सकते हैं, नई डिस्कवरी कर सकते हैं आफ्टर पीएचडी। ठीक है। पीएचडी के बाद लोग रिसर्च में चले जाते हैं, डिस्कवरी कर सकते हैं। प्रिंसिपल ट्रायल मतलब आप यदि कोई खोज दिए दवा तो आप ट्रायल कैसे करेंगे, कैसे एक्शन करेगा किसी ऊपर, तो किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लेंगे उसी के ऊपर आप ट्रायल करेंगे। फिर क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, उसके बाद अंडरस्टैंड, मतलब इतना आपका ठीक स्कोप हो जाएगा किसके बारे में? फार्माकोलॉजी के बारे में। तो ये हो गया इनके बारे में।
सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, लॉन्ग आ जा भाई तू। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा इसे हम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें कह दिया है एक्सप्लेन डिटेल अबाउट वेरियस फैक्टर मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन, मतलब हमारे शरीर में ड्रग्स एक्शन कैसे करता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्या कर सकते हैं, इसे इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसे हम भी देखते हैं, और ये क्वेश्चन 2023 में एज इट इज पूछा गया क्वेश्चनों में से एक है, ठीक। तो इसमें हम देख लेते हैं, लिखा है जनरल, देखिए वही मैकेनिज्म एक्शन को बताना है, तो आपको हेडिंग डालना क्या, जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन, मतलब हमारे शरीर में दवा जो होती कैसे एक्शन करती है। तो लिखिए, देखिए क्या कहा है, इसे ध्यान से सुनिए। लिखा है एक्शन ऑफ मोस्ट ड्रग्स इज ए ब्रॉड अबाउट देयर, ठीक है, अबाउट देयर इन्फ्लुएंस ऑन द कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी, मतलब हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो कोई भी ड्रग्स एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में वर्क करती है। अब डिपेंड करता हमारी बॉडी उसे कैसे कंट्रोल करती है। पहले देखो कोई ड्रग्स गया तो सेल लेवल पे जाके सेल मेम्ब्रेन को क्या करेगा, उसके अंदर जाएगा, किसके द्वारा, किसके द्वारा, किसके द्वारा, किसके द्वारा, बल्कि जल्दी भरने से पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा क्या कर देती है, हमारी सेल मेम्ब्रेन को फाड़ते हुए सेल मेम्ब्रेन के द्वारा डिफ्यूज होके जाती है, ड्रग्स एक्सट्रैक्ट करने का काम करती है। तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन लेवल पे देखा जाए तो ड्रग्स मैनी आइदर सो एन, ठीक है, इंटरेक्शन विद द प्रोटीन टारगेट, मतलब सबसे पहले क्या कर देते हैं, फॉर एग्जांपल समझते हैं, ये आपके पास मान लेते हैं कोई ड्रग्स हो गया और ये तुम्हारे पास एक सब्सटेंस हो गया, यानी सब्सट्रैक्ट हो गया। अब ये क्या करेगा, ये जो पोर्शन है, जैसे मान लेते हैं ऐसे यहां से गए यहाँ, ठीक है, ये वाला पोर्शन यहाँ पर है। अब मान लेते हैं कोई एक कैप्सूल खाए, तो कैप्सूल जब तक टारगेट आर्गन पे जाके चिपकेगा नहीं तब तक वो तुम्हारे पर वर्क करने वाला नहीं है। जैसे आपके घर में ताला चाबी होगी ना, तो चाबी कब, ताला कब खुलता है, जब टारगेट उसकी चाबी मिलती है तभी वो ओपन होता, नहीं तो ओपन नहीं होता। तो सेम टू सेम हमारे पास क्या होती है, ड्रग्स है, जब तक यानी देखिए प्रोटीन टारगेट पाएगी नहीं, उसे कंबाइन नहीं होगी, तब तक वो एक्शन करने वाली नहीं है। कुछ बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक, बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स क्लासिफाई इनटू द 4 क्लासेस, मतलब कुछ लिखा है यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया। ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस क्या होता है, जैसे दवा हमारे शरीर में गई तो ट्रांसपोर्ट ऐसे मूव करेगी ना, जैसे मान लेते हैं यहाँ दवा खाएं, स्टमक में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ, फिर ब्लड में गया, ब्लड में कैसे कैसे जाएगा, ठीक है, टारगेट तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब लेके, जैसे आप दिल्ली यहाँ जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट कराएंगे कि नहीं, तभी व्यवस्था। फिर उस पर बहुत सारे एंजाइम वर्क करेंगे, फिर आयन के फॉर्म में उसे तोड़ेंगे, फिर जाके वो रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, तब जाके एक्शन करेगा, तब हमारा क्या होगा, वर्क जल्दी से होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक को एक्सप्लेन कहा था डिटेल में, तो हम इनको क्या कर देते हैं, अच्छे से डिफाइन कर देते हैं आपके सामने। तो लिखा ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, लिखा सेवरल ड्रग्स आर द मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द बाइंडिंग ऑफ स्पेशल ट्रांसपोर्टर थ्रू द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा क्या कहती है, ड्रग्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर चली जाती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर चली जाती है। कैसे, आपको यहां से हम बताते हैं, जैसे मान लेते हैं आपकी सेल हो गई, ठीक है, सेल हो गई, ये आपका आउटर साइड है और ये तुम्हारे पास किस कौन सा साइड है, ये तुम्हारे पास ये वाला सेल इनर साइड है। अब मान लेते हैं कोई ड्रग्स से यहाँ पर इसे लेकर आना है, तो इसके लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। ऐसे यहाँ पर, ठीक है, प्रोटीन चैनल होते हैं जो इस ड्रग्स को उठाकर ला के क्या करेंगे, अंदर की तरफ पटक देंगे। अब उसका अंदर की तरफ आ गया सेल मेम्ब्रेन के, तो क्या करेगा, वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ठीक। वही चीज आपको समझाने की कोशिश करें। मैनी ड्रग्स अफेक्ट दिस इंटरेक्शन विद द सॉल्यूट कैरियर, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो सॉल्वेंट में सही से घुलते नहीं है, सॉल्यूट को डिस्टर्ब, यानी देखो सॉल्यूट में, देखो कोई सॉल्यूट मतलब एक ड्रग्स ले लीजिए, वो जब तक वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, यानी सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होगा, तब तक वो सोल्यूशन नहीं बनेगा। जब सोल्यूशन नहीं बनेगा तो जैसे फंक्शन नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, सॉल्यूट कैरियर इनहिबिट करते हैं मोमेंट ऑफ मेटाबोलाइट, मतलब जो भी हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म होती है लीवर के द्वारा, उसे अफेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अच्छे से डिजॉल्व नहीं होगा तो जाहिर सी बात हमारी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। अब फॉर एग्जांपल में क्या लिखा है, एम्फेटामिन यानी एम्फी, ठीक है, एम्फेटामिन जो होता है ड्रग सेलेक्टिव ब्लॉकेज कर देता है किसके, डोपामीन रीअपटेक इनहिबिटर को, मतलब हमारे अंदर शरीर में क्या होता है, डोपामीन होता है, और रीअपटेक को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा हमारे ब्रेन वाले रीजन पे, जिसे न्यूरॉन डोपामीन रिसेप्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं आपके शरीर में ये वाला देखिए ये आपके सेल मेम्ब्रेन हो गए, ठीक है, ये आपके रिसेप्टर हो गए, ये आपके सबस्ट्रेट हो गए, यानी सबस्ट्रेट हो गए, सबस्ट्रेट मतलब तुम ड्रग्स इसे मानो,
ठीक, दवा जो मानो। अब दवा क्या करेगा, ये पकड़ेगा, अब इसे पकड़ने के बाद ऐसे घुमा देगा, ये घुमा के इसे कहाँ पे लाके छोड़ेगा, अंदर की तरफ देखो छोड़ा है, ठीक है, अंदर की तरफ लाके छोड़ा है। अब अंदर की तरफ यदि देखो ड्रग्स आ गई है तो सेल के अंदर आ गई है, तो उस पर बहुत सारे एंजाइम वर्क करेंगे, अपना वो काम कर देंगे। तो ये बाहर की साइड में एक्स्ट्रा सेलुलर, अंदर की साइड में इंट्रा सेलुलर बोला जाता है, ठीक है। ये तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था थी। एंजाइम कैसे वर्क करते हैं यहाँ पर आपको बता देते हैं। देखिए, ऑलमोस्ट एंजाइम दे ऑलमोस्ट ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शन इन द कैरी आउट द कैटालिस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम, मतलब बहुत सारे क्या होते हैं जैसे रिएक्शन होते हैं प्रेजेंस ऑफ एंजाइम में ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप भोजन करते हैं तो डाइजेशन के लिए अलग अलग तरह के क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। सेम टू सेम यहाँ पर भी वर्क करते हैं दवा पे भी, ठीक है। फिर क्या लिखा है, एंजाइम बाई आइदर इंक्रीज या डिक्रीज द रेट एट विच द रिएक्शन टेक प्लेस, मतलब ये एंजाइम जो होते हैं रिएक्शन को तेज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं एंजाइम एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जैसे मान लेते हैं आपके गांव में ए एक बंदा है, बी एक बंदी है, ठीक, मान लेते दो मेहरारू है, झगड़ाली टाइप में है, बहुत एकदम से झगड़ा मतलब बरियार करती हैं, ठीक। तो ये धीरे धीरे इसे ये गरिया रही, इसे ये गरिया रही है, ठीक है। मतलब सी एक कोई पार्टी आती, सी नहीं, इसे ई ले लेते हैं, ई फॉर एंजाइम ले लेते हैं। एंजाइम आता है, इन्हें चढ़ा देगा, इन्हें चढ़ा देगा, दोनों को लड़ा देगा। लो भैया लड़ा, मजा करेगा, ये मारा मारो क्या, झोंटा उखाड़ के एकदम बरियार, ठीक है। तो वो क्या करेगा, झगड़ा करा देगा। अब ये क्या कर, झगड़ा को बंद भी करा सकता है और रोक भी सकता है। रोकना बंद करना बात एक ही है, गुरुजी आप भी सटिया गए नहीं, ये क्या करेगा, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। उसी तरह से एंजाइम जो होते हैं क्या कर सकते हैं, रिएक्शन को तेज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ड्रग्स लिखा, एक्शन ऑफ ड्रग्स कैन बी सीन बाय आइदर एंजाइमेटिक, स्टिमुलेट भी कर सकते हैं, उत्तेजित भी कर सकते हैं, इनहिबिट मतलब कम भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है किस तरह का आपका एंजाइम है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये एंजाइम आपके सामने ये रखा है, एंजाइम यहाँ पर है, ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट से अटैच होगा, ठीक है, तब ये एक्शन के लिए परफॉर्मेंस करेगा। लक बाई चांस ये ना हो के इनहिबिटर आके क्या करे, यहाँ पर चिपक जाए, लो भैया कर ही नहीं देगा भैया, हमको न खेलब खेलवा बिगाड़ दे। तो इस इनहिबिटर सेम टू सेम वो करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं उसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल में तुम्हारे पास क्या लेता है, एसिटा, ठीक है, एसिटाजोलामाइड जो होता है इनहिबिट करता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज को। और क्या लिखा है, यानी डोगोजीन इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम तथा एटीपीएच को, ये सिंथेटिज करता है, मतलब सिंथेटिज ने इनहिबिट कर देता, काम खत्म। अब आयन तुम्हारे पास आयन चैनल पे क्या आ जाते हैं, आयन चैनल पे तुम्हारे पास जब तक कोई मॉलिक्यूल हमारे सेल लेवल पे जाके आयन लेवल में नहीं टूटेगा तब तक वो क्या करेगा, यूज नहीं हो पाएगा, ठीक। तो लिखा देयर द मैनी आयन चैनल इन आवर बॉडी, मतलब हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो बहुत सारे आयन चैनल ऐसे पाए जाते हैं, सच है सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम चैनल, ये सब भी तुम्हारे पास क्या होते हैं, एक तरह का वर्क करते हैं। ड्रग्स आल्सो अफेक्ट द आयनल चैनल, मतलब आयन चैनल, क्योंकि ड्रग्स जो ऐसे दवा होते हैं आयन चैनल को भी इफेक्ट करते हैं, जिससे हमारे अंदर शरीर के अंदर कोई ना कोई चेंजेज होती है। लिखा क्यूनिडीन ब्लॉक द मायोकार्डियल सोडियम चैनल, मतलब जो आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़े होंगे तो उसमें क्या लेयर बताई जाती है, जिसे मायोकार्डियम लेयर बोलते हैं, ठीक। पेरिकार्डियम होती, इंडोकार्डियम होती, तो मायोकार्डियम लेयर को जो सोडियम चैनल होता है उसे ही ब्लॉक कर देगा ये ड्रग्स, है कि नहीं, तो काम बन जाएगा, ठीक। और रिसेप्टर क्या होते हैं, अब रिसेप्टर यहीं पर आके दवा क्या होगी आपकी, बाइंड होगी तभी वो एक्शन करेगा। रिसेप्टर आर द बाइंडिंग साइट विच प्रेजेंट ऑन द सरफेस और इनसाइड द सेल, मतलब ये क्या कर सकते हैं, सेल के सरफेस पे भी पाए जा सकते हैं, सेल के अंदर भी पाए जा सकते हैं। ड्रग्स आर बाइंड विथ रिसेप्टर, मतलब जो ड्रग्स होती है जब तक बाइंड नहीं करेगी रिसेप्टर से तब तक एक्शन करने वाली नहीं है, तो रिसेप्टर से बाइंड होगी, एक्टिवेट कर देगी फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस को, तो काम होगा भैया, धड़ 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 काम होगा। फॉर एग्जांपल न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन एंड ड्रग्स सेम टू सेम यही काम करते हैं। फिर हमसे क्या पूछा था, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग्स एक्शन, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इन्हें अफेक्ट कर सकते हैं। एज भी डिपेंड करता, मान लेते हैं अब कोई बूढ़ा आदमी है, दवा दे दिए तगड़ा, अब उसकी कैपेसिटी नहीं है, अल्लाह भाई बरियार इनके इधर 600 650 mg उठुआ था पैरासीटामॉल और एंटीबायोटिक 250 ना देने, कम से कम 650 दे दा, खा के नहीं खाइए, छिछलेतर मचा दिए, ठीक है। तो एज भी डिपेंड करता है कि यानी कैसे काम किया जाता है, तो एज भी देखा जाता भाई,
ठीक है। सेक्स मेल है या फीमेल, इस पर भी देखा जाता है। डाइट मतलब नहीं बोलते हैं कि डॉक्टर बोलते हैं कि अच्छा ये दवा लेना तो ये परहेज करना, तो डाइट भी मायने रखता है। इन्वायरमेंट, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आपका सही से भोजन डाइजेशन नहीं होता, जैसे इस टाइम, ठीक, तो हम क्या करते हैं नॉर्मल खाना पाना करते हैं अपना। अब ठंडी रहे तो बरियारे हो रही है पूड़ी पनीर, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो यानी ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन मतलब रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किस रूट के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, ड्रग्स को ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, वो भी मायने रखता है। कंडीशन ऑफ डिजीज, डिजीज की कंडीशन पे डिपेंड करता है। मान लेते डिजीज तगड़ा रहे, अब छोटका एंटीबायोटिक देंगे तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है, एक धीरे धीरे रेसिस्टेंस हो जाएगा, तो ऐसे भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये था इनके बारे में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया है, डिफाइन एंड क्लासीफाई नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, डिस्क्राइब द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एस्पिरिन। मतलब सबसे पहले डिफिनेशन इसकी लिखनी है, इसका क्लासिफिकेशन करना और एस्पिरिन की बायोलॉजिकल एक्शन को परफॉर्मिंग करना है। देखिए जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे लिखिए, कि नहीं गढ़ा बड़ा खूब लिखें, नहीं जैसे पूछा नहीं, इसी में कितने लोगों लिखेंगे यानी कंट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन, डोज सब जोड़ देंगे। जैसे पूछा डिफाइन, क्लासिफिकेशन, एस्पिरिन का एक्शन, बस काम खत्म। तो यही हमको क्या कर दिया, आपको दिखा देते हैं। लीजिए भैया आपके सामने ये रहा 1.5 करोड़ का क्वेश्चन। इसमें क्या दिया, क्लासिफाई, पहले नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आपके सामने है ये। अब नाम से ही पता है स्टेरॉयडल ड्रग्स जो क्या कर देती, एंटी इन्फ्लेमेशन को रोकती है, उसी को हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं। बस नाम ही छिपा भैया। तो लिखा है 2 ड्रग्स विच आर यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन, मॉडरेट पेन, फीवर आर कॉल्ड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। मतलब ऐसी दवा जो सूजन को कम करे, थोड़ा बहुत पेन को भी कम करे, बुखार को भी कम करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, NSAID ड्रग्स बोलते हैं। अब इन्फ्लेमेशन क्या होता है, जब सूजन हो जाता, कहीं इंजरी होती तब सूजन हो सकता है ठीक है, इंजरी हुई, कहीं मान लेते मार कर लिए, बरियारे पिटा गए, तो बाद सूजन है, मत दी तो कैसन फूला, अरे बड़ी मार मारना कुल यार गई लारी मुकाम पे, ठीक है तो ये हो सकता है, इसलिए दूसरे का अड्डा अपने जाना चाहिए भाई, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ कंडीशन इज द पार्ट ऑफ बॉडी बिकम टू सोइलन, पेनफुल और रिएक्शन ऑफ इंजरी, ये दिखाता है, ठीक। अब क्लासिफिकेशन आपके सामने ये रहा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया गया नॉन सिलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर, ठीक है, नॉन सिलेक्टिव कोक्स यानी कोक्स इनहिबिटर, ये तुम्हारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर भी नॉन सिलेक्टिव होना चाहिए, चलो ठीक है। यहाँ से प्रीफेरेनाटियल कोक्स 2 इनहिबिटर होता, सिलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर होता, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। अब इन्हीं का क्या कर देना, ये 4 में डिवीजन किया गया, मतलब एक में तुम्हें ये कैटेगराइज किया गया है, ठीक, क्लासिफिकेशन किया गया, एक ये किया गया है, एक ये किया गया है, और ये आपके सामने एक यहाँ से है, ये हो गया। अब इन्हीं का एक एक एग्जाम्पल, यहाँ से एग्जाम्पल में क्या लिखा है सेफ पी, यानी सेफ पी मतलब क्या होता है, कोई चीज पिए तो सेफ पीजिए। यस से क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड, जिसका एग्जाम्पल क्या होगा, एस्पिरिन है, ठीक। ए से क्या होता है, एसिटिक एसिड डेरिवेटिव, जिसका एग्जाम्पल क्या होगा, केटोलैक, और तुम्हारे पास क्या होता है, एंडोमेथन यानी मेथासीन है। यफ से क्या होता है, फिनामिक एसिड डेरिवेटिव होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेफनॉनिक, ठीक है, मेफनॉमिक एसिड बोलते हैं। इनोलिक डेरिवेटिव तुम्हारे पास क्या आ जाता है, पेरोक्सिकैम हो जाता है, इसका एग्जाम्पल ये है इसमें क्या आ जाता है, पी से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, जिसमें क्या होता है, आइबुप्रोफेन होता है, और क्या होता है, नेप्रोजेन होता है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक। और क्या लिखे हैं इसमें तुम्हारे पास नाम, NAME, यन से क्या हो जाएगा, ठीक है, इसे एक्चुअल में देखिए, यन पहले इसे पढ़िएगा, NA फिर यम कर दीजिएगा, ई कर दीजिएगा, अरेंज कर दिए, पहले इसे NAME चौथा यहाँ पर कर दिए। यन से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नीमुसलाइड हो जाएगा, जो नीमुसलाइड पैरासीटामोल सूमो में पाया जाता है, ठीक है। ए से एसाइक्लोफेनेक हो जाएगा, यम से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मेलोक्सिकैम हो जाएगा, ई से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एटोडॉल हो जाएगा, ठीक। सिलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर मतलब यानी कोक्स मतलब लास्ट में आपको कोक्स बी लगा देना, ये याद रखना। देखिए जैसे तुम्हारे पास क्या होगा, सेलोकोक्स बी, रेफोकोक्स बी, यानी क्या होता है, वेल्डेकोक्स बी, बस खत्म, मस्त, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला है, इसमें तुम्हारे पास पैरासीटामोल आ जाते हैं, कौन, नेफोफार्म आ जाते हैं, इसका एग्जाम्पल है ये। तो हमने क्या कर दिया, डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन अब, ठीक है, एस्पिरिन का आपके सामने दिखा देते हैं, जो क्या है, नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर का एक पार्ट है। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, एस्पिरिन इज ए पार्ट ऑफ
नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर एक पार्ट है, ठीक है। फिर एस्पिरिन रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन को 150% सही है। ये क्या कर देता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इसलिए इस ड्रग को एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग्स भी बोला जाता है। और क्या करता था, पेन रिड्यूज, मतलब एक तरह का एनाल्जेसिक होता है जो रिड्यूज करता पेन को क्या कर देता, रिड्यूज कम करता है। एस्पिरिन इनहिबिट द साइक्लोहेक्सिनेज एक्टिवेशन टू लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन दैट कॉजेज द इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, पेन एंड फीवर। मतलब क्या होता, प्रोस्टाग्लैंडिन को ही फॉर्मेशन को क्या कर देगा, ये रोक देगा, जो क्या कहते हैं पेन और फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये था क्वेश्चन इनके बारे में, ठीक। 4th नंबर क्वेश्चन पे चल। 5वां नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया डिफाइन हिमेटेनिक्स एजेंट, यानी हिमेटेनिक्स एजेंट को डिफाइन करना है। राइट फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट इसी को क्या कर देना, डिफाइन करना है, ठीक। ये भी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था भाई, ऐसे ही छांट के लाया आपका भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो आपको ऐसे हेडिंग डालना, क्वेश्चन आप प्लीज एग्जाम में मत लिखिएगा। यानी हेमेटेनिक्स क्या होता, हेमेटेनिक्स क्या होता, कभी कभी आपको खून की कमी हो जाती है, कहते हैं इन्हें साग बरियारे खिलाओ, है कि नहीं। और बहुत सारे दवा आती है, जैसे आयरन की गोली खिला दीजिए, फोलिक एसिड खिला दीजिए, विटामिन B12 खिला दीजिए, जो हमारे खून को मेंटेन करता, बस उसी को हिमेटेनिक एजेंट बोलते, बस काम खत्म। तो लिखा है हिमेटेनिक एजेंट आर ड्रग्स इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। मतलब ऐसी दवा जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड लेवल को क्या कर दे, बढ़ा दे, और किसके ट्रीटमेंट के लिए, एनीमिया, खून की कमी से एनीमिया रोग होता है, ठीक। उसे ट्रीट करने के लिए हम हिमेटेनिक एजेंट का प्रयोग करते हैं। अब एनीमिया क्या होती है, ऐसी कंडीशन जो हमारे शरीर के अंदर आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तो उसे हम एनीमिया बोलते हैं। हीमोग्लोबिन एक तरह का मेजर पार्ट होता है किसका, आरबीसी का। क्योंकि पूछेगा कोई आरबीसी रेड कलर का क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, ठीक। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, एक तरह का ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। जैसे मान लेते हैं ये हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर, इसमें 2 अल्फा तथा 2 बीटा ग्रुप होते हैं, तो इसलिए क्या कर देता है, एक ऑक्सीजन हर एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन को कैपी पकड़ता, बाइंड करता, और हर एक सेल को ले जाकर देगा भैया मसल पट्टी ऐसे बांटता है। मतलब कहता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, जैसे नहीं कहते हैं ट्रेन में चना चना चना, चाय चाय चाय, ठीक। ये सब बताते हैं। अब हिमेटेनिक एजेंट में तुम्हारे पास 3 आते हैं, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12। तो ये हो गया हिमेटेनिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। हमें मेन बताना था एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट क्या होती है, ऐसी दवा जो कोगुलेशन को, मतलब खून को थक्का बनाने में रोकते हैं, उसी को एंटीकोगुलेंट ड्रग्स बोलते हैं, बस काम खत्म। लिखा क्या होगा, दो सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू डिक्रीज द कोगुलेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज एंटीकोगुलेंट। मतलब ऐसी दवा जो हमारे खून को थक्का बनाने से रोकती है, उन्हें एंटीकोगुलेंट बोला जाता है। फिर क्या लिखा, दे डू नॉट डिजॉल्व क्लोट, ये क्लोट को डिजॉल्व नहीं करते हैं, जो भी बन चुका उसे रोकते नहीं है, मगर ये जो न्यू क्लॉट होता है, मतलब जो नया ब्लड क्लॉटिंग का बनता है, उसे रोकने का काम करता है, इनहिबिट करने का काम करता है, तो इसी को एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं, आपके सामने ये रहा क्लासिफिकेशन, यानी 2, एक इंजेक्टेबल एंटीकोगुलेंट और एक ओरल होता है। इंजेक्टेबल में हिपेरिन यानी लिखा है, एनकोरोड हो गया, ये सब विटामिन B के वगैरह आते हैं, मतलब 2-3 याद रखिएगा। इसमें ओरल एंटीकोगुलेंट में तुम्हारे पास क्या जाता है, बाई-सी ड्रॉक्सी क्यूमारीन होता है, और क्या होता है, वेरफारिन सोडियम होता है, और क्या होता है, फेनिडियोन होता है। ये सबसे ज़्यादा ये यूज होता है, और हेपेरिन इसमें यूज होता है। 2 यहाँ पर यूज होने वाले हैं, ये भी यूज किए हम, ये भी और ये भी, तीनों हमने क्या कर दिया, यूज किया एज द टाइम ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी में ये नहीं दिया जाता क्योंकि ओरल है, ठीक है। जैसे मान लेते किसी को इंटरनल ब्लीडिंग होती तो उसे दिया जाता है, ठीक। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसे वर्क करता है, हेपेरिन तरह का एक तरह का पावरफुल तथा यानी क्या होता है, यानी इंस्टेंटेनियस यानी एक्टिंग एंटीकोगुलेंट, मतलब बहुत तगड़ा ये काम करता है हेपेरिन। और क्या होता है, वेरफारिन जो होता है ऐसी ड्रग्स जो ब्लॉक करता है सिंथेटिक ऑफ है, ठीक, क्लॉटिंग फैक्टर, मतलब हमारे जो लीवर के अंदर विटामिन K बन रहा है उसे क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा, क्योंकि ब्लॉकेज कर देगा लीवर के अंदर, वहीं पर हो जाएगा ब्लड क्लॉट, आदमी की डेथ हो सकती है भैया, ठीक, ये हो जाएगा। अब यहीं से समझ लेते हैं इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन समझ लेते हैं। इंडिकेशन में यूज इन अनस्टेबल एंजाइना, मतलब एंजाइना जो अनस्टेबल उसे ट्रीट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एंटीकोगुलेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक। कोगुलेशन ऑफ हार्ट फेलियर, मतलब किसी पर्सन का हार्ट फेल हो गया तो उसे कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, एंटीकोगुलेंट ड्रग्स का प्रयोग करते हैं।
हार्ट सर्जरी होती है उसके दौरान भी किया जाता है। किसे आप नहीं दे सकते, मान लेते रिसेंटली ट्रामा, मतलब को तुरंत लड़ भीड़ के आया तो उसे नहीं दे सकते। लड़ भीड़ क्योंकि एंटीकोगुलेंट देंगे, मान लेते ब्रेन में कहीं क्लॉटिंग हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। रिसेंट एबॉर्शन मतलब कोई भी यानी कोई फीमेल पार्टनर है, ठीक है, फीमेल पार्टनर है, वो क्या कर देती है, अभी बेबी को क्या कर दी, एबॉर्ट की मतलब बर्थ की है, मतलब जन्मी है, मतलब बिना टाइम के पहले एबॉर्शन, तब भी आप नहीं दे सकते। हाइपरटेंशन में नहीं दे सकते, सीवियर डायबिटीज तब भी आप नहीं दे सकते हैं, ये निषेध है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक, छठा नंबर क्वेश्चन पूछा, राइट शॉर्ट नोट ऑन ड्रग्स यूज इन द कंगस्टिव हार्ट फेलियर, यानी ऐसी दवा का नाम बताना जो कंगस्टिव हार्ट फेलियर में पूछी जाती है। तो ये कंगस्टिव हार्ट फेलियर लॉन्ग में आया है, तो कंगस्टिव हार्ट फेलियर की डिफिनेशन और क्लासिफिकेशन ये भी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ड्रग्स एग्जाम्पल वगैरह, और फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर हम चलते हैं कंगस्टिव हार्ट फेलियर के ऊपर। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन 2.5 करोड़ का, ठीक है। इसमें कहा क्या होगा, यानी कंगस्टिव हार्ट फेलियर जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CHF बोलते हैं। ये क्या होती है, व्हेन हार्ट तुम्हारे पास फेल हो जाता है, पहले पढ़ते हैं सेंटेंस, व्हेन ए हार्ट फेल टू पंप ब्लड इन क्वांटिटी, ठीक है, इन क्वांटिटी सफिशिएंट टू फुलफिल द बॉडी रिक्वायरमेंट, ए कंडीशन ऑफ CHF, मतलब ऐसा कंडीशन जितनी हमें रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को ब्लड की है उतना हमारा ब्लड यानी हार्ट पंप नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन को हम कंगस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको चाहिए 200 रुपया, कोई देगा 100 रुपया, मर दे 100 रुपया देता था, हमके 200 जरूरत या रिचार्ज कराया हुआ है ओकर मोबाइली में, ठीक है, उसके मोबाइली में, नहीं तो हो जाएगी ब्रेकअप, दिक्कत हो जाएगी, फिर भोकर भोकर के बागी में जाकर रोई हैं तो दिक्कत हो सकती है। तो वही सेम टू सेम हमारे हार्ट के अंदर होता है, जितनी जरूरत है उतना कर नहीं पाएगा तो कंगस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है। कंगस्टिव हार्ट फेलियर आल्सो नोन एज हार्ट फेलियर, हार्ट फेल हो जाएगा, आदमी डेथ हो जाएगी। क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ CHF, ड्रग्स विथ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, ड्रग्स विथ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट ये बताता है इसमें। फिर तुमसे क्या रखा है, ड्रग्स विदाउट पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। अब आइनोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे हमारा हार्ट क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, ठीक है। तो पॉजिटिव मतलब क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को मेंटेन करता है, ये मेंटेन, सॉरी निगेटिव है ना जी, अच्छा ये विदाउट पॉजिटिव मतलब इसे निगेटिव तुम मानो, अभी पॉजिटिव निगेटिव तुम मतलब ये विदाउट पॉजिटिव मतलब ये निगेटिव है, ये विथ पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। अब इसमें तुम्हारे पास एग्जांपल में कौन आ जाएंगे, कार्डियक ग्लाइकोसाइड जिसमें क्या होता है, डिगोजीन आ जाता है, इसका एग्जांपल हो जाएगा। बाई पायरिडीन इनहिबिटर आ जाता है जिसमें क्या हो जाता है, एम्पिरिनोन आ जाता है, और मिलिरी, ठीक है, मिलिरिनोन आ जाता है, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। बीटा एडर्नर्जिक एगोनोस्टिक जिसे हम डोपामीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इसमें तो बहुत सारे मेरे भाई क्या करते थे, इसमें कहते थे डोपामीन इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। इसमें यानी 2023 का आपको क्वेश्चन हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है। डोपामीन इस पे आ जाते, कहाँ चला गया जी, नो बेबी कहाँ चला गया, 18 नंबर क्वेश्चन आ जा, 6, 17, 18, हाँ यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए तुमसे कह दिया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए कार्डियोग्लाइकोसाइड देखा है, यहाँ पर तुमसे क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है, कहाँ ये भाई कहाँ गया, ठीक, यहाँ से ड्रग्स चॉइस द ट्रीटमेंट ऑफ द कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक में कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखा जाए इपिरिन, ठीक है, इपिनेफ्रिन और तुम्हारे पास डोपामीन, तुम्हारे पास क्या होता है आइसोप्रोपाइल, सब कुछ यूज की जाती है, ठीक है। तो ये सब यूज की जाती, तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। कितने लोग कहें तो सर डोपामीन आंसर होगा, नहीं, डोपामीन देखा जाए तो तुम्हारे पास किसके लिए है, आइनोट्रोपिक, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट के लिए है, तो वो तो सही है, मगर इसमें एफिरिन, नॉरएफिरिन सब ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे, देखिए हमें भी ज़्यादा थोड़ी ना आता, हम भी महान थोड़ी ना बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखिए आपसे भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं कि जैसे क्योंकि आप भी थोड़ा सा बताएंगे सर ये रॉन्ग है, तो हम भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, बुक सर्च करेंगे, मोबाइल पर सर्च करेंगे, तब देखेंगे अच्छा हाँ ठीक आप ही सही हैं या हम ही गलत हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है, कोई टेंशन नहीं, ठीक। ड्रग्स विदाउट द पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, इसमें डायूरेटिक आता है, इसमें फुरसामाइड, थियाजाइड आता है, यानी एंजियोटेंसिन यानी एंटागोनिस्ट में आता है, 20 यानी लिखा है बाइसोप्रोपोल आता है और मेटाप्रोपोलॉल आता है, ठीक। वसोडाइलेशन में नाइट्रेट आता है तथा हाइड्रालाजीन आ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे।
अब ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसे ये वर्क करता है हमारे शरीर के ऊपर, यहाँ से अब थोड़ा तेजी से देखिए। कार्डियोग्लाइकोसाइड देखा जाए तो एक तरह का डिजिटैलिस, आल्सो नोन एज डिजिटैलिस। अब फार्माकोलॉजी फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे डिजिटैलिस के बारे में। ये क्या करते हैं, दे इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट मसल, ये हार्ट मसल को क्या कर देते हैं, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करा देते हैं। फिर क्या लिखा है, बाई, ठीक है, बाई पायरिडीन, ये एग्जर्ट करते हैं पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक इफेक्ट। जब पॉजिटिव ट्रॉपिक इफेक्ट करेंगे तो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, तेजी से होगा, जिससे ब्लड की सप्लाई ज्यादा होगी तो हमारा फुलफिल रिक्वायरमेंट हो जाएगा। टू इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कराएगा, जिससे हमारा ज्यादा ब्लड क्या होगा, पंप होगा। ठीक, डोपामिन इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल को क्या कर देते हैं, इंक्रीज करा देते हैं। ठीक है, वही लिख रखा है। यानी डायूरेटिक इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन, यूरिन के फ्लो को रोज करा देगा, जिससे हमारा बीपी मेंटेन हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। ठीक, वसोडाइलेशन, ये वेसल के डायमीटर को इंक्रीज करा देगा, तब भी हमारा मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। अब इसमें क्या लिखा, इंडिकेशन, किसे आप दे सकते हैं किसे नहीं। ठीक है, इंडिकेशन CHF में दे सकते हैं। ठीक है, और कार्डियक रिदमिक होगा तभी दे सकते हैं, यानी सर्कुलेटरी शॉक होगा तभी आप दे सकते हैं। किसे आप नहीं दे सकते हैं, हाइपोक्लेमिया किसी को नहीं दे सकते हैं, रीनल डिजीज तभी नहीं दे सकते हैं, थायरोटॉक्सी यानी टॉक्सिकोसिस तभी भी नहीं दे सकते हैं, अनस्टेबल एंजाइना तभी नहीं दे सकते हैं, मायोकार्डियल में नहीं दे सकते। डोज आप नीचे देख सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया, यहाँ पर कह दिया डिफाइन एंड क्लासीफाई ऑफ डायूरेटिक, मतलब डायूरेटिक जो ड्रग्स है उसकी क्लासिफिकेशन और डिफिनेशन। पहले डिफिनेशन लिखना, फिर एक उसके क्लासिफिकेशन, फिर इसमें लूप डायूरेटिक होता है उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, थोड़ा मतलब 3-4 लाइन में काम खत्म कर देना है। ठीक है, तो यही आपको करना है भाई, करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है लूप डायूरेटिक, तो इसे हम करते हैं। तो सामने आपके है डायूरेटिक। डायूरेटिक होता क्या, पहले नॉर्मल समझिए। जैसे किसी को कहते हैं पेशाब भाई इनको रुक के आता, करक पकड़ लिया, तो हम क्या करते हैं, ऐसी दवा देते जो इनके यूरिनेशन को तेज कर देता, मतलब बार बार वो पेशाब करते हैं, तो बस वही डायूरेटिक, समझ गई ला तू। तो क्या कर देते, ऐसी दवा जो यूरिनेशन को क्या कर दे, प्रमोट कर दे, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायूरेटिक बोलते हैं। डिफिनेशन में लिखा है ए डायूरेटिक इज एनी सब्सटेंस दैट प्रमोशन डायूरेसिस, मतलब क्या कहते हैं, जो यूरिनेशन आपके हो रहा है उसे प्रमोट कर देगा, तेज कर देगा, जिससे हमारा यूरिनेशन तेजी से जल्दी होगा। ठीक, अब ये करते क्या है, ये एक्चुअल में होता कैसे, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर जब सिक्रीशन होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है तो उस टाइम में वाटर का एब्जॉर्प्शन को कम कर देंगे। जब वाटर का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो यूरिया को ज़्यादा से ज़्यादा घोलेगा, तो जिससे हमारे शरीर से बाहर चली जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन में इतने तुम्हारे पास आते हैं। लूप थियाजाइड, इसी को आपको डिफाइन कर देना। लूप लूप डायूरेटिक है और थियाजाइड है वीक डायूरेटिक है। लूप डायूरेटिक, इसके पहले से आप थोड़ा सा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नीचे देख सकते हैं। ये रहा आपके सामने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये वाला जो पोर्शन यू शेप का पोर्शन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। इसी पे जो दवा वर्क करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लूप डायूरेटिक बोलते हैं। ठीक, ये वाले को PCT बोलते हैं, एक DCT बोलते हैं। अभी से डिटेल में पढ़ना तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे तो वो भी बता दिया जाएगा। देखिए यहाँ से अफरेंट एट्रियोल जाता है खराब ब्लड लेके, यहाँ पर क्या कर देता है, ठीक है, यहाँ पर पहले फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ से ग्लूकोज को यहाँ कर देता है PCT वाले रीजन पे, अमीनो एसिड, सोडियम यानी वाटर को इसमें कर दिया जाता है। ठीक, हमारी ब्लड वेसल इफरेंट आर्ट्रियोल में। अब ये करते करते यहाँ पर आता है लूप ऑफ हेनले, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होता है, फिर रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों होता है DCT में। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में हमारे पास जो भी यूरिन रहता है उसे छोड़ देता है, उसके नीचे हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर होती है, वहाँ पर जाके स्टोरेज कर दिया जाता है यूरेटर के द्वारा। ठीक है, अब यदि समझ गए होंगे लूप डायूरेटिक ये होता है। थियाजाइड मीडियम सफिशिएंट होता है, वीक डायूरेटिक। तो लूप डायूरेटिक का एग्जांपल क्या होता है, फुरसामाइड होता है। और इसमें तुम्हारे पास एग्जांपल तुम्हारे पास क्या हो जाता है, बूम यानी लिखा है बूमिटानाइड होता है, यानी टोरसाइमाइड होता है। तो इसके एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल याद करिए, फुरसामाइड ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, थियाजाइड में तुम्हारे पास हाइड्रो, ठीक, हाइड्रोक्सी क्लोरोथियाजाइड होता है, बेंजोथियाजाइड होता है और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है यहाँ से। ठीक है, वीक डायूरेटिक में तुम्हारे पास आते हैं कार्बोनिक अनहाइड्रेट इनहिबिटर, जिसमें क्या होता है, एसिटाजोलामाइड होता है। ठीक, पोटेशियम स्पार्किंग डायूरेटिक में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, स्पार्नोलैक्टोन आ जाते हैं। एप्ली, ठीक है,
ठीक, एप्लीरोनोन आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल। ऑस्मोटिक डायूरेटिक में मैनीटॉल आ जाते हैं, आइसो, ठीक, यानी सार्बाइड हो जाते हैं, ग्लिसरॉल आ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ऐसे कई एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, मगर हमें क्या कर देना, इन्हें डिफाइन करने के लिए, ठीक है, लूप डायूरेटिक को डिफाइन करना, मतलब आपको इतना इतना लिखना पड़ेगा और लास्ट में जो ये लूप डायूरेटिक है इसी को आपको क्या कर देना है, डिफाइन कर देना। ठीक, तो लूप डायूरेटिक में पहले फुरसामाइड जो इतने यानी 20 से लेकर 80 mg आती है, और क्या हो जाती है, फुरसामाइड के बगल में क्या हो गया, ब्यूमेटानाइड, ये भी 0.5 से लेकर 2 mg के बीच में ड्रग्स आती है। ये वर्क कैसे करता है, दे वर्क ऑन किडनी एट लूप ऑफ हेनले, मतलब जो किडनी का नेफ्रॉन वाला रीजन है, इस वाले रीजन पे लूप ऑफ हेनले पे ये वर्क करता है, नेफ्रॉन रिड्यूस करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम यानी क्लोरीन चैनल को। ठीक है, इस चैनल को क्या करेगा वो, मतलब ये सब जो आयन है उन्हें क्या कर देगा, एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करेगा, जिससे प्रमोशन होगा सिक्रीशन ऑफ ब्लड फ्लूइड, ब्लड वैल्यू हमारी मेंटेन होगी, जिससे हमारे पास है जो भी यूरिनेशन होगा तेजी से बाहर की तरफ मूव करा दिया जाएगा। तो यही आपको क्या कर देना था, डिफाइन करा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है, डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स को आपको डिफिनेशन और उसकी क्लासिफिकेशन, और उसके बाद क्या करना है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो हमारी दुनिया की सबसे पहले एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, उसी को आपको क्या कर देना है, डिफाइन करना है। मतलब सबसे पहले डिफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, फिर नेक्स्ट में उसे देख लेते हैं। तो आपके सामने एंटीबायोटिक ये सामने है। ठीक है, एंटी मतलब क्या होती है, अगेंस्ट, अब बायोटिक मतलब जीवन, मतलब किसी, ठीक है, जीवन को ये अपोज करता है, वो भी किसी बैक्टीरिया को किल करेगा। बेटा मारा तटा बड़ी बरियारे मार जेब तू, लाठी लाठी पीट के बरियारे सिरा कर दिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा था, टर्म एंटीबायोटिक मतलब अपोजिंग लाइफ, दो सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू इनहिबिट और किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इज नोन एज एंटीबायोटिक। मतलब ऐसी दवा जो क्या कहते थे, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहे वो इनहिबिट यानी कम करेगी, चाहे वो पूरी तरह से किल कर देगी, उसी को हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। फिर क्या लिखा है, एन एजेंट वर्क, ठीक, अगेंस्ट द बैक्टीरिया, या दूसरा भी डिफिनेशन लिख सकते हो, ऐसा एजेंट जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करता है उसी को एंटीबायोटिक बोलते हैं। बैक्टीरिया देखा जाए दो तरह के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव होते हैं, एक ग्राम निगेटिव। अब देखिए ये कैसे तुम जानोगे, जैसे स्टेनिंग के दौरान आप थोड़ा सा हायर क्लासेस में यदि कोई पर्सन BSc किया होगा तो स्टेनिंग की जाती है, सेफ्रन इसमें भी की जाती है भाई, मगर अच्छा कॉलेज रहेगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ होती है, सेफ्रनिन होती है, आयोडीनिन होती है, तो यही चीज़ें लिखा है। तो यानी जो बैक्टीरिया स्टेन को लेता उसे पॉजिटिव बैक्टीरिया बोला जाता है, जो स्टेन को नहीं लेता उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन आपके सामने ये रहा, इसका हमने एक एक दो एग्जाम्पल ये लिखा। अब इसे हम क्यों नहीं लिखें, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में भी था, इसलिए हम क्या कर दिए थोड़ा सा तेजी से चल रहे हैं इसमें। ठीक है, यदि तेज हो रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हैं, इसमें ना वो होता है। ठीक, हमें अपना स्टोरेज भी देखना भाई। ठीक है, यदि 15-17 GB से ज़्यादा हुआ तभी दिक्कत हो सकती है, यानी इनक्रप्टेड हो जाएगा। ये जो वीडियो था, अब पहला जो हम पेपर सोल्यूशन बढ़ाए थे, आप सोचो 1 घंटा 48 मिनट 2B ऐसे कंटिन्यू बोले थे, उसके बाद जब पॉज किए तो तुरंत क्या हो गया, हमारा वीडियो इनक्रप्टेड हो गया। मतलब जो 1 घंटा 40 मिनट हम बोले थे वो सब गया, हो गया खत्म। ठीक है, मगर क्यों नहीं, ठीक, जैसे बताओ वो खत्म हो गया तो हम भी हार थोड़ी ना मानने वाले हैं। ठीक है, जैसे हमारे देश के युवा क्या कर देते हैं, हमारे देश के जवान क्या करते हैं, सर्दी गर्मी बरसात बॉर्डर पे क्या करते हैं, खड़े रहते हैं, सेम टू सेम अपना भाई। ठीक है, कमांडो की तरह अपना वर्क करते रहेंगे। ठीक, अपना काम ईमानदारी से करते रहिए, अपना काम ईमानदारी से करते, अगल बगल क्या हो रहा है ये मायने नहीं रखता भाई। ठीक है, तो यहाँ पर यानी क्लासिफिकेशन में सबसे पहले सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड में एग्जाम्पल क्या होगा, सल्फोन आ जाता है इसका एग्जाम्पल, यानी पे क्यूनोलोन आ जाता है, जिसे हम क्या भी एग्जाम्पल में सिप्रो यानी है ये वाला सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ये। और क्या लिखा है, नैलिडीजी यानी नैलिडीजैक एसिड बोला जाता है। बीटा लैक्टम में पेनिसिलिन आता है, और क्या हो जाता है, सेफ्लोस्पोरिन आ जाता है। अमीनो, ठीक है, अमीनो ग्लाइकोसाइड में तुम्हारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाता है, जेंटामाइसिन आ जाता है। ये सब तगड़ी एंटीबायोटिक है भाई। टेट्रासाइक्लिन में क्या हो जाता है, ऑक्सी टेट्रामाइसिन आ जाता है, डॉक्सी टेट्रा यानी टेट्रासाइक्लिन आ जाता है। नाइट्रोबेंजीन में देखा जाता है, नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव में तुम्हारे पास आ जाते हैं
क्लोरो, ठीक है, क्लोरोमेफेनॉन या मेफनिकॉल आ जाते हैं, ठीक है। मैक्रोलाइड में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, एजिथ्रोमाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन आ जाते हैं आपके एग्जाम्पल में। पॉलीपेप्टाइड में क्या आ जाते हैं, यानी पॉलीमाइक्जीन बी आ जाते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन आपके सामने हमने क्या कर दिया, इसे रीड कर दिया, ठीक है। आप यदि नोट लेंगे तो उसमें ये सब आप एक बार दो बार पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा। यदि आप नोट कर रहे हैं तो अति उत्तम, उत्तम नहीं उसे अति उत्तम बोला जाएगा, क्योंकि अपने हाथ से लिख रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आपको जल्दी नोट हो जाएगी, मतलब याद हो जाएगी। और यदि टाइम कम है तो आप लिखे प्रिंट आउट निकाल के भी कितने लोग पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। अब हमसे इसी पे क्या क्वेश्चन पूछा था, देखिए, डिफाइन और क्लासिफाई एंटीबायोटिक। अब पेनिसिलिन के बारे में हमें थोड़ा सा क्या कर देना, इन्हें दिखा देना। तो पेनिसिलिन को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आपके सामने पेनिसिलिन है, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन मत लिखिएगा, पेनिसिलिन लिखिएगा, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन और डोज कैसी दी जाती है, बस इतना लिखिए, क्योंकि आप ऑलरेडी एक क्लासिफिकेशन आप लिख चुके हैं, ठीक है। देखिए, क्लासिफिकेशन से जितना बचिए उतना ही बचते रहिए, क्योंकि क्लासिफिकेशन थोड़ा कंफ्यूजन है। यदि बहुत थोड़ा इंटेलिजेंट लड़का रहेगा तो पढ़ पाएगा यानी लिख पाएगा एग्जाम में, ठीक है। मगर जब नहीं दिया तो नहीं लिखिए, ठीक, छोटा तो उसे याद कर लीजिए कोई ना कोई, ठीक है। तो यही लिखा तुम्हारे पास, पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक विच द क्लिनिकल यूज इन 1941। अब तुम सोचो, जब एंटीबायोटिक न हुआ करती थी तो कब हुआ था, अब सोच सकते हैं, ठीक है। अब ये पेनिसिलिन डिस्कवर बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनको हमारा हाथ जोड़ के नमस्कार है भाई। अब तुम सोच सकते हो, ठीक है, एक हमारे भगवान की तरह ये सब हैं, ठीक है, भगवान की तरह हैं, जो क्या कर देते हैं, हमारे लिए क्या कर दिए हैं, ये सब ऐसे ऐसे एंटीबायोटिक खोज के ला दिए हैं। अब बताओ, तुम सोच सकते हो एंटीबायोटिक ना होती तो कैसी दुनिया होती। फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ तब तुम सोचो, किसी की अंगुली यदि कट गई है तो पूरा हाथ काट के क्या कर देते, खोलते पानी में या खोलते तेल में उसे डाल देते थे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम से कम। तो सोचो कितना दर्द हुआ होता, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आए, तहलका मचा दिए भाई, लो एंटीबायोटिक खोज कर दे दिए, यानी पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक मानी जाती है। लिखा फर्स्ट इट वाज है, ठीक, ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस पेनिसिलिनियम नोटाटम। इसे कौन, ठीक, कैपिटल में लिख दिया जी, यानी ये तुम्हारे पास है, ये हमेशा स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। पेनिसिलिनियम नोटाटम एक तरह का फंगस होता है, ठीक, उसी से ये प्राप्त किया गया है पेनिसिलिन। बट प्रेजेंट इन द हाई यील्ड, प्रेजेंट टाइम में म्यूटेंट इन द पेनिसिलिनियम, ठीक है, पेनिसिलिनियम कैरिसोजीनम, ये आपके क्या होगा, प्रेजेंट टाइम में इसका यूज किया जाता है, यूज करने में मतलब ये म्यूटेंट कर दिया गया और इसे लैब में आराम से ग्रो करा सकते हैं। इसी का हम बैक्टीरिया से, ठीक है, यानी पेनिसिलिन निकालते हैं, ठीक है। इसी का वर्जन है, ठीक है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं, यानी क्लासिफिकेशन मन कर रहा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो इंडिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। इंडिकेशन, ठीक है, किसे आप दे सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन किसी को हुआ तो 7 से लेकर 10 दिन तक पेनिसिलिन चला दिए, एकदम पूरी तरह से फिट एंड हो जाएंगे भैया, ठीक है। और क्या लिखा तुम्हारे पास, निमोनिकोकल इन्फेक्शन हुआ, निमोनिया हुआ, यानी पेरिकार्डियाइटिस हुआ है, मेनिंजाइटिस हुआ, तभी आप क्या कर सकते हैं, पेनिसिलिन दे सकते हैं। मगर याद रखना मेरे भाई, पेनिसिलिन कभी तब दिया जाता है जब लास्ट स्टेज होता है तो, ठीक है, क्योंकि ये तगड़ी होती है, मोस्टली इंजेक्शन के रूप में ही दी जाती है। सिफिलिस में दे सकते हैं, डिप्थीरिया में दे सकते हैं, टिटनस में आप दे सकते हैं पेनिसिलिन। अब कंट्रा इंडिकेशन और डोजेज की बात की जाए तो ये देखा जाए तो प्री हिस्ट्री ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन, मतलब किसी पर्सन को हिस्ट्री, यानी तुम्हारे पास है कोई, मान लेते प्री हिस्ट्री है एलर्जिक रिएक्शन का, तो उस दौरान दे सकते हैं, ठीक है। और तुम्हारे पास क्या लिखा है, जॉनसन सिंड्रोम होता, क्या होता है, स्टेवेंसन जॉनसन सिंड्रोम होता, तब दे सकते हैं। इन लैक्टेशन में, अरे भाई इसे नहीं दे सकते हैं, क्या बोल दिया, एलर्जी में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये जॉनसन डिस सिंड्रोम रहता तब नहीं दे सकते, कोई भी यानी कोई फीमेल मिल्क फीड करा रही, लैक्टेशन स्टेज में नहीं दे सकते। कार्डियक पेशेंट को आप तो कतई नहीं दे सकते हैं। यानी इसका इंजेक्शन आता है पेनिसिलिन जी 0.5 से लेके 5 MU होता, IV और IM दोनों दे सकते हैं, फॉर यानी इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। इसके रूप में आप क्या कर सकते हैं, उसे दे सकते हैं। और हमारे पास क्या क्वेश्चन बचा हुआ है भाई, ठीक है, इसमें देख लेते हैं, ठीक है, इसे आप पढ़ लेते हैं। लास्ट एंड फाइनल यानी इसमें आ जाएगा, यानी लॉन्ग में, ठीक है, लगभग 50 मिनट होने में लगभग कवर हो जाएगा 5×15, यानी 5×15, ठीक है, लगभग 1 घंटा 40 मिनट में हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है, आपकी दुआ से। डिफाइन क्लासिफिकेशन एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, राइट द फार्माकोलॉजिकल ऑफ एंटी मेटालाइट्स, मतलब सबसे पहले एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट की डिफिनेशन लिखनी पड़ेगी, इसकी क्लासिफिकेशन बहुत लंबा भाई। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखने का पड़ेगा एंटा मेटाबॉलिट्स का, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ लेते हैं, यहाँ से आपके सामने इसका आंसर देख लेते हैं,
ठीक है, इसे हम साइड में हटा देते हैं। ठीक, आपके सामने ये रखा। ठीक है, तो ठीक एंटी मेटा, ठीक एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट होता क्या? एंटी नियोप्लास्टिक का फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे तो नियोप्लास्टिक को हम आल्सो नोन एज कैंसर बोलते हैं। ऐसी दवा जो कैंसर को ट्रीटमेंट के लिए उपयोग की जाती है उसी को हम एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट कहते हैं। तो लिखा क्या होगा, दो ड्रग्स विच आर यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज नोन एज एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। मतलब ये डिफिनेशन हो गई। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट आर आल्सो कॉल्ड एज एंटी कैंसर ड्रग्स बोला जाता है। यानी एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट को हम एंटी कैंसर ड्रग्स बोलते हैं। याद रखना, ठीक है। आपके इसमें जितना भी है सबका हम क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे। किसका? एंटी हाइपरटेंसिव की डिफिनेशन एग्जाम्पल, हिमेटेनिक्स एंटीकोगुलेंट की डिफिनेशन एग्जाम्पल, ठीक है, यानी कॉगस्टी हार्ट फेरियल की डिफिनेशन एग्जाम्पल, डायूरेटिक की एक रन में, रन मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि आप कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। वैसे मान लेते हैं एंटीबायोटिक आ गया ये, तो आप इसकी तो डिफिनेशन कम से कम लिख सकें, और इसे एग्जाम्पल लिखेंगे। मान लेते हैं 5 नंबर का है तो गूंज गांच के आप 1.5 पन्ना भर देंगे, तो यानी भरे रहेंगे शुद्ध, तो यहाँ से क्या कर सकता है, 1 से 1.5 नंबर 2 नंबर यहाँ से खींच सकते हैं। ठीक, तो ऐसे हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी पे आने वाला है। ठीक, कैंसर ये डिजीज करेक्टर बाय द एबनॉर्मल तथा अनकंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन। अब कैंसर कैसे होता है आप पढ़े होंगे 3 टर्म में। ये क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो एबनॉर्मल तथा अनकंट्रोल जब सेल ग्रोथ होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाती है, कैंसर का स्टेज पकड़ लेता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, याद रखिए इसमें हमने बहुत सारा छटैया कटैया की है तब ये छापा गया, नहीं तो बहुत तगड़ा है, बहुत बड़ा है। लिखा है, ठीक है, एल्कलाइटिक एजेंट, यानी क्या लिखा है, एल्कलाइटिक एजेंट में तुम्हारे पास नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन मस्टर्ड आते हैं। इसमें तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, एग्जाम्पल आइसो, ठीक है, आइफोसाफामाइड आ जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं, मेल्फा, ठीक है, मेल्फालोन आ जाते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल में यानी देखा जाए तो क्या हो गया, इथिलीनीमीन आ जाते हैं, जिसमें थियाटेपा आ जाता है। थियाटेपा इसका एग्जाम्पल है। आप देखिए ये एग्जैक्ट नहीं याद है तो इसमें 1-2 याद कर लीजिए, इसी के अंदर ये छाप दीजिए आप। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं भाई, यहाँ से हो जाएगा, मगर याद है तो याद करिएगा। नाइट्रोजन नाइट्रो सोर्स में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, लूमिटासीन यानी लूमिसाटीन आ जाते हैं। ट्राइयाजीन में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, डाकार्बा, ठीक है, कार्बाजीन आ जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। एंटी मेटाबोलाइट मतलब जो क्या करते हैं, हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या कर देता है, ठीक है, सेल के मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल कर लेता है, जिससे वो ग्रोथ को कम कर देते हैं। ठीक, इसमें फोलेट एंटागोनिस्टिक आते हैं, जिसमें क्या हो जाते हैं, ठीक है, मेथोट्रैक्जेट आते हैं। प्यूरिन एंटागोनिस्ट आते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एजाथियोप्यूरिन आ जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए। नेचुरल प्रोडक्ट में तुम्हारे पास कौन आ जाते हैं, जो सिर्फ प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं, विंका एल्कोलाइड, जिसे बिनब्लास्टिन होते हैं, बिनक्रिस्टीन होते हैं। टैक्जीन में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, पैसिली टैक्जीन आ जाते हैं। और इसमें क्या आ जाते हैं, एपीपोडोफाइलोटैक्सिन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ईटोपोडासिन यानी ईटपोसाइड बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं। एंटीबायोटिक में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, एक्टिनोमाइसिन आ जाते हैं और डॉक्सोरूबिसिन आ जाते हैं। एंजाइम में तुम्हारे पास कौन आ जाते हैं, ठीक है, एंजाइम में तुम्हारे पास एस्पाराजीनेज आ जाते हैं। मिसलेस में तुम्हारे पास ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। हार्मोन में देखा जाए तो पेडनिसोलोन तथा ये एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, और तुम्हारे पास क्या हो जाता है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप में ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सामने। ठीक, तब सोच सकते हैं कितना बड़ा। ठीक है, आप ये 1-2 बार जरूर पढ़िएगा इसे। ठीक है, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ इससे क्लियर हो जाएगी। ठीक, ये हो गया। अब हमसे कहा था एंटी मेटाबोलाइट को, मतलब ये एंटी मेटाबोलाइट यहाँ गया जी, एंटी मेटाबोलाइट को डिफाइन करने के लिए, तो हम सामने आपको एंटी मेटाबोलाइट को एकदम अच्छे से डिफाइन कर दिए। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चले भाई। एंटी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, मतलब जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है किसके द्वारा, कैंसर सेल के द्वारा, उसी के यानी स्ट्रक्चर को यानी उनकी मेटाबॉलिक को ही रोक देगा। बहुत बढ़िया दवा भाई। एंटी मेटाबोलाइट्स इज एन एजेंट या सब्सटेंस दैट इंटरफेयर विद द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस विद इन द सेल। सेल के अंदर जो नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है उसे क्या कर देगा, उसके अंदर इंटरफेयर कर देगा। जैसे मान लेते यहाँ पर मान लेते हैं आप 2-3 दोस्त बढ़िया से खेल रहे हैं पबजी, धड़ धड़ मार देते हैं। ठीक है, तो वो क्या कोई आए डिस्टर्ब कर देते, बहुत तेज गुस्सा लगता है ना। ठीक है, तो वही चीज सेल के अंदर जो प्रक्रिया प्रोसेस हो रही है, कोई आए एंटी मेटाबोलाइट्स उसे डिस्टर्ब कर दे, भाई काम केमो खराब कर दिए। टॉपली बाय द कंबाइन विथ एंजाइम, ये एंजाइम के साथ कंबाइन हो जाते हैं और उन्हें क्या कर देते हैं, जो भी सेल रहते हैं उन्हें क्या करते हैं, अनकंट्रोल ग्रोथ से रोकने का काम करते हैं।
ठीक है। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन में क्या आ जाता है, मेथोट्रेक्सेट आ जाते हैं जो इनहिबिट करते हैं डाई हाइड्रोफोलेट और रिडक्टेज एंजाइम, मतलब इस एंजाइम के द्वारा, बोला ना किसी एंजाइम के साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो इस एंजाइम के द्वारा कंबाइन हो जाते हैं और इनहिबिट कर देते हैं उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस को। ठीक है। मरकैप्टो, ठीक है, मरकैप्टोप्यूरिन ये क्या कर देता है, मेंटेन ऑफ द रिमिशन ऑफ एक्यूट, ठीक है, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमा, ठीक, इसमें ये कंट्रोल करता है। अब इंडिकेशन किसे में आप प्रयोग कर सकते हैं, इफेक्टिव ये लिम्फोसाइटिक ल्यूकोमा में इसमें दिया जाता है, यानी सीवियर सिरोसिस होता तब दिया जाता है, कोहन डिजीज होता तब दिया जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस होता तब दिया जाता है। मतलब जब यहाँ पर कैंसर का ग्रोथ ज़्यादा होता है कैंसर सेल का, वहाँ पर इसे हम ट्रीटमेंट करते हैं इसका। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट पे चलते। ठीक, तो हमने देख लिया ये 9 क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में आपके जो 1 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, चाहे एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, 30 हम इसमें देखने वाले, 30 क्वेश्चन को। तो इसे 10वें क्वेश्चन को ऐसे ही हम रहने देते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं आप 60 क्वेश्चन पे। ठीक, अब 60 क्वेश्चन को भाई हम तेजी से थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, क्योंकि शॉर्ट है। यदि आप लॉन्ग अच्छे से समझ चुके हैं तो आप शॉर्ट भी कवर कर सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए शॉर्ट एक्शन में पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका आंसर के साथ। तो हमें पहले क्वेश्चन यहां से देख रखा, क्या, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन एलॉन्ग विथ एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंटल रूट। मतलब कोई ड्रग्स है आप शरीर के अंदर किसके थ्रू ले रहे हैं, ठीक है, उसी को आपको डिफाइन करना है, और इसका पेरेंटल जो रूट है उसका फायदा और नुकसान के बारे में भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा आपका प्यारा सा क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखा है रूट क्या होता है। अब नॉर्मल भाषा में आप समझिए, जैसे कोई दवा है, ठीक है, कोई दवा किस रूट के द्वारा अपने शरीर के अंदर लेते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रूट ऑफ ड्रग्स बोलते हैं। अब किसके किसके थ्रू ले सकते हैं, अब डिपेंड करता है उनकी चॉइस पे। चॉइस ऑफ रूट फॉर ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि भैया ये लिक्विड है, सॉलिड है, या गैस है, इनहेलेशन है, इंजेक्शन है, क्या, उस पर भी ये डिपेंड करता है। और थेरेपेटिक ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है कि मतलब थेरेपी कैसे दी जा रही है। ठीक, इन प्रॉपर्टी पे भी क्या होता है, ड्रग्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करता है कि नहीं आप खाने वाला दवा है तो 4 की टिकिया है तो उसे रगड़ के क्या कर दिए, गुड़ों में लगा लिए, तो ऐसा नहीं। लोशन है तो उसे पी लिए, क्रीम है तो उसे मुंह पे लगवा लिए, फेस वॉश की तरह मुंह धो लिए, घाव पे लगाने वाला था तो नहीं। ये सब क्या करता, निर्भर करता उन पे। ठीक है, यानी ड्रग्स लिखा रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब 3 रूट के द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले यानी क्या होता है, इटरनल रूट, इसमें ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल आते हैं। पेरेंटल में आईवी, आईएम, इन सब क्यूटिनियस और इनहेलेशन आ जाते हैं। टॉपिकल में देखा जाए तो स्किन, वेजाइना तथा माउस के थ्रू दे सकते हैं। अब इनके बारे में यदि मौत लॉन्ग में आ जाए तो कैसे लिखाएंगे, क्योंकि ये 2022 में लॉन्ग में पूछा, 2023 में ये लॉन्ग में पूछा गया क्वेश्चनों में से एक है। भाई क्वेश्चन तू कहाँ गया पे, क्वेश्चन पेपर आ जाए इधर दिखा दें बंदे को भाई, जब तक बंदा देखेगा नहीं तब तक माहेगा नहीं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन देखिए पहले, वेरियस रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, भाई पूछा है पूरा डिटेल में, 2023 का ये पेपर है तो आप ध्यान से पढ़िए। ये तो लॉन्ग में पूछा था, यहाँ शॉर्ट में पूछा है। ठीक है, ये तुमसे क्या दिया है, ओरल। ओरल मतलब ऐसी दवा जो मुंह के द्वारा ली जाती है, इसमें मोस्टली टैबलेट वगैरह होती है। सबलिंगुअल मतलब ऐसी दवा जो हम जीभ के नीचे रख लेते हैं और डिजॉल्व हो जाती है, अपना फंक्शन कर लेती है। रेक्टेंगल यानी रेक्टेंगल नहीं, रेक्टल बोला जाता है। ठीक है, ये क्या कर देते हैं, जो हमारा रेक्टम वाला रीजन होता है, ठीक, उसके थ्रू दे जाते हैं। इसमें जो भी टैबलेट ली जाती है एनस के थ्रू रेक्टम में क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर दी जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इनके। पेरेंटल में आईवी, आईवी मतलब क्या होता है, इंजेक्शन में भर के वेन्स में हमारी लगा दिया जाता है, इसलिए इंट्रावेनस बोला जाता है इसे। आईएम मतलब क्या हो जाती है, इंजेक्शन में भर के जहां पर मसल ज्यादा होती है, जैसे सोल्जर वाले रीजन पे, हिप वाले रीजन पे, वहां पर लगा दिया जाता है। ठीक है, सब क्यूटीनियस क्या होता है, ठीक है, मतलब इसमें क्या कर देते हैं, चमड़ी जो होती है, चमड़ी को खींच के, ठीक है, उसमें लगा दिया जाता है। ठीक है, इस पे भी एक क्वेश्चन सब क्यूटीनियस पे इसमें पूछा गया था क्वेश्चन इसमें। ठीक है, इसे हम दिखाते हैं अभी यहाँ से आपको। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन हमसे पूछा था, हा ओ भाई कितने चला गया, इंसुलिन के बारे में पूछा था। ठीक है, बस सर जी बेइज्जती करा दिए। ये वाला इंसुलिन इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द रूट, इंट्रावेनस या सबक्यूटेनियस, ये 2023
23 में क्वेश्चन देखिए भाई पूछा है, भाई ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इसे पकड़िए, पकड़ेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं वो तो चूरन आता सही पकड़े हैं, ठीक है, जैसे बच्चे खाते हैं। तो यानी सब क्यूटेनियस क्या दिया जाता है, ठीक, मतलब चमड़ी को खींच के उसी के अंदर इंजेक्शन लगा। इनहेलेशन मतलब क्या कर देते हैं, इनहेल करते हैं, चाहे जैसे आप वो ठीक है वो क्या बोलते हैं जी, अरे जिसमें भाप दिया जाता है उसके थ्रू ले सकते हैं। टॉपिकल में हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, स्किन पे, वेजाइना, माउथ में लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। अब हमें कहा है इन सबको डिफाइन नहीं करना है, हमारे पास सब है देख सकते हैं, मगर हमें डिफाइन करना इसको पेरेंटल को। तो हम अपने पेरेंटल पे मीन पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके पेरेंटल एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख काम खत्म। तो पेरेंटल क्या होता है, मेनली इंक्लूड आईवी, आईएम और सब क्यूटेनियस इंक्लूड होते हैं। अब इसमें तुम्हारे पास रूट यूजफुल होते हैं। ऐसी ड्रग्स जो पुअर एब्जॉर्प्शन इन गट, मतलब जो हमारी अल्मेट्री केनाल से लेके यानी माउथ से लेके एनस तक, ठीक है, एनस वाले रीजन तक वो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रही, तब हम क्या करते हैं, पेरेंटल रूट देते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता है यानी ड्रग्स को, मतलब डाइजेशन जो क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो ड्रग्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तब भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। एवॉइड मेटाबॉलिज्म बाय लीवर, लीवर को मेटाबोलाइज हमें कराना है, ठीक है, उसको एवॉइड करने के लिए हम क्या करते थे, इंजेक्शन में भरेंगे, डायरेक्ट हम ब्लड में लगा देंगे, भैया लीवर के पास गई बार ही किया, ठीक है। ये हो गया रैपिड यानी रैपिड एब्जॉर्प्शन, मतलब तुरंत क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर जाएगा। और इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कौन सी ऐसी दवा है जो 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है, बायो अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है, इसके बारे में बताना था आपको, ठीक है। तो यहां पर हम आपको दिखा देते हैं, इसका क्वेश्चन एक था, ठीक है। तो इस पे किस पे मारेंगे आप देखें कितने लोग इस पे पीट देते हैं आंसर। ओ भाई इसमें नहीं है जी, अच्छा इसी के क्वेश्चन में रहेगा वो, ठीक है, इसी के क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा है, ठीक है, वो 2022 या 21 में हम जानते हैं पूछा था, ठीक है। ये हो यहीं पर देखो एडवांटेज में ये एटलीस्ट 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है। हेल्प इन इमरजेंसी, इमरजेंसी में होती है, इमरजेंसी में क्या लड़ भिड़ के ही लड़के आते हैं उन बंदे, ठीक है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज है लेस सेफ्टी, यानी सेफ्टी इसमें क्या होती है, लेस होती है। कॉस्टली होती है, पेनफुल होता है, मतलब महंगा आता है। जैसे आपको एक टैबलेट खरीदना तो क्या पैरासीटामॉल 1-2 रुपए मिल जाएगा, ठीक, मतलब पैरासीटामॉल का आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा तो 100-150-200 चला जा सकता है, इसलिए कॉस्टली होता है। पेनफुल मतलब देखा जाए तो ज्यादा इसमें क्या कर देते हैं ये, अब तो हम सब लोग बड़े गए, पहले जब छोटे रहते तो इसे पैंट सरका के यहीं पर लगाते थे सुई, बहुत तगड़ा दर्द होता था भाई ठीक है। किसी किसी का हाथ लोहा की तरह होता, लगाते थे बहुत तगड़ा, कोई कोई डॉक्टर ऐसे कुछ दिखी है बस काम हो जाता था, ठीक। तो वो डिपेंड करता कितने दिन से वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो सब भी मायने रखता है अपने आप में, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा है, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 कह रखा व्हाट इज ड्रग्स एब्जॉर्प्शन, मतलब जो ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है उसके बारे में बताना है। कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो ड्रग्स एब्जॉर्प्शन को कराते हैं, जैसे पैसिव डिफ्यूजन, ठीक है, एक्टिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये सब भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखा ड्रग्स, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। आपके सामने ये रखा ड्रग्स एब्जॉर्प्शन क्या होती है, मतलब कोई ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर गई, ठीक है, खा लिए, वो क्या करेगा, पेट में डिजॉल्व होगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे सोल्यूशन यानी सॉल्यूट की मात्रा है, डिजॉल्व होगी हमारे पेट के अंदर। अब जब डिजॉल्व हो जाएगी तो क्या करेगी, एब्जॉर्ब होगी हमारी ब्लड स्ट्रीम में, तब जाके पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगी, तभी तो वर्क करेगा भाई, ठीक है। तो वही चीजें लिखा है, लिखा द मोमेंट ऑफ ड्रग्स फ्रॉम इट ऑफ द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड सर्कुलेशन इज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। मतलब क्या कह रखा, देखिए आप टैबलेट या सिरप कुछ भी ले लिए, माउथ के थ्रू कहां पर चला, या पेट के अंदर, पेट में एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, पेट में क्या होगा, डिजॉल्व होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन और पेट में मोस्टली क्या होती है, जो सबसे ज्यादा यानी ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अब यहां पर क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगी, मतलब नस में पहुंच जाएगी, ठीक, नस में पहुंच जाएगी। अब हमारे यदि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखा जाए तो छोटी छोटी ऐसे विलाई होती है जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करा देती हैं, ठीक है। यहां पर ड्रग्स क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। अब यहां से ड्रग्स यदि एब्जॉर्ब हो गया तब यह क्या करेगा, पूरे शरीर में भेजने का काम करेगा। जैसे सबसे पहले देखिए एब्जॉर्प्शन होता है, तो बताइए एब्जॉर्ब होकर यहां पर चला गया, अब ब्लड यहां से क्या करेगा, मूव करेगा, जो हमारा ब्लड रहेगा यहां से मूव करेगा, तेजी से मूव करेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद कहां पर पहुंच जाएगा, यहीं पर भरने से लीवर में पहुंच जाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, फिर वो टारगेट आर्गन पे मेटाबॉलिज्म के द्वारा टारगेट आर्गन पे भेज के उसे किल कर देगा, ठीक है, किल कर देगा। बताओ काम खत्म
हुआ तो हमारे शरीर से फेंकना चाहिए उसे ना, बाहर करेंगे ना, ठीक है। तो बाहर करने के लिए हमारा बैठा है स्क्रीशन। बेटा कहाँ बड़ा हो, काम कई ले तो निकला ना, अब कहाँ तू बाटा, भागा 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 भागाई, ठीक। तो ये हो गया इनके बारे में, ठीक। अब यहाँ से क्या होता है, लिखा वेरी लिटिल एब्जॉर्शन द लाइनिंग ऑफ स्टमक, मतलब हमारे जो लाइनिंग की स्टमक होती है सबसे कम 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 में ही क्या होती है, एब्जॉर्शन होती है। मैक्सिमम एब्जॉर्शन टेक प्लेस द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम, इलियम की जो लाइनिंग होती है, ठीक है। यदि एग्जैक्ट न पूछे इलियम तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है सबसे ज्यादा एब्जॉर्शन वहीं पर होता है, ठीक है। अब टाइप ऑफ डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और तुम्हारे पास एक्टिव तथा पिनोसाइट। पैसिव यानी क्या लिखा, पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, इसमें किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें क्या करता है, जो भी कोई भी मॉलिक्यूल रहता है और हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरह मूव कर जाता है, ठीक। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में किसी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है उठा के ले जाने में। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट जस्ट इसी का उल्टा होता है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक। पिनोसाइट क्या होता है, पिनोसाइट मतलब आरबीसी जो होती है, पिनोसाइट तथा फैगोसाइटिक यानी साइटोसिक नेचर की होती है। पिनोसाइट क्योंकि वो लिक्विड के फॉर्म में ड्रग्स डिजॉल्व हो गया, उसे क्या कर देगी, इनगल्फ कर लेगी और टारगेट ऑर्गन पे जाके पहुंचा देगी, ठीक है। तो इसी के बारे में आपको बता देना, काम खत्म। इसमें एक और लिख देना भाई, ठीक है, इसमें एक और लिख देना, ये कभी कभी ये भी पूछ जाता है फैक्टर, ये भी हम उसमें डाल देंगे, ठीक है। इसमें लिखा है फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ड्रग्स एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले इंक्रीज द सरफेस ऑफ ड्रग्स, मतलब जितना ज्यादा क्या करेगा, छोटे से छोटे मॉलिक्यूल ड्रग्स का डिजॉल्व होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि सबसे तेजी से एब्जॉर्प्शन छोटे ही मॉलिक्यूल का होता है। हाई लिपिड सॉल्युबल होते हैं, मतलब लिपिड सॉल्युबल रहेंगे तो वो भी हो जाएंगे। ड्रग्स आर द अनआयनाइज्ड, मतलब क्या, ड्रग्स यदि टूटे तो आयन के नाम में न टूटे, आयनाइज्ड हो जाए, ठीक है, अनआयनाइज हो जाए। ड्रग्स की साइज छोटी होनी चाहिए, ठीक है। और ड्रग्स मोस्टली क्या होने, लिक्विड के फॉर्म में होनी चाहिए। पीएच पे भी डिपेंड करता है, पीएच क्या कर देता है, स्टमक का यदि रैपिड एब्जॉर्ब कर लेगा तब भी हो जाएगा, एसिडिक नेचर का रहेगा तब होगा, बेसिक नेचर का क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। अब कौन सी ड्रग सबसे तेजी से एब्जॉर्प्शन होती है, यहां से लिख रखा आईबी, मतलब इंट्रावेनस किसी ड्रग्स को दी जाए तो सबसे तेजी एब्जॉर्ब होती है, याद रखना भैया। उसके बाद सब लिंगुअल होता है, क्या होता है, आईएम नहीं होता, कितने लोगों को लगेगा, ठीक, आईएम, क्योंकि सब लिंगुअल जीभ के नीचे रखें, यहाँ पर सलाइवा सिक्रीशन होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। मेथाइकोबालामीन जो नर्व इंपल्स की दवा होती है, नर्व नस की दवा होती है, इसी में दी जाती है, सब लिंगुअल दी जाती है। रेक्टेक यानी रेक्टल होता है, उसके बाद आईबी यानी आईएम होता, ओरल होता, तब जाके हमारे ट्रांसडर्मल होता है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ दिया भैया, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह दिया है, व्हाट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब जो ड्रग्स है हमारे शरीर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे मूव करती है, मेटाबॉलिज्म हो गया है ना, तो कैसे समझ लो मेटाबॉलिज्म ही है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, ठीक है, और कौन कौन से साइट है जहां पर मेटाबॉलिज्म होता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां से हम क्या कर देते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने ये रहा लिखा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स या ड्रग्स मेटाबॉलिज्म पूछे तभी इसी को डिफाइन करना है। एक्चुअल में होता क्या है, लिखा है बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इन द बॉडी इज कॉल्ड ड्रग्स मेटाबॉलिज्म। कहने का मतलब कोई ड्रग्स लिए आप हमारे शरीर के अंदर गया तो लीवर के अंदर जाएगा, उसे मेटाबोलाइज की जाएगा, किसके रूप में, केमिकल के रूप में अब कर दिया गया। अब हमारी शरीर समझेगी अच्छा ये केमिकल है और इस पे जाके टारगेट आयन पे बाइंड होना, रिसेप्टर से अपना वर्क करना है, परफॉर्मेंस करना है, ठीक है। तो वही चीजें यहां से बता रही है, ठीक है। वंस ए ड्रग्स इंटर इनटू द बॉडी इट्स अंडरगोड एब्जॉर्प्शन, मतलब कोई दवा है तो हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो क्या होगा, उसका ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, फाइनली मेटाबोलाइट्स होगा, ठीक है, एक्सक्रीशन, फिर बाद में क्या कर देगा, एक्सक्रीशन के थ्रू इन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। मगर देखा जाए तो तुम्हारे पास बॉडी मेटाबोलाइज करती बहुत सारे केमिकल के द्वारा, जैसे तुम्हारे पास एक्टिव ड्रग्स है तो उसे इनएक्टिव के रूप में करेगी, यानी देखो 2 स्टेप ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब कोई एक्टिव ड्रग्स है उसे इनएक्टिव के रूप में करेगी, फिर ड्रग्स को रिमूव करेगी टू द रिसेप्टर। कहने का मतलब देखिए ऐसे होता, मतलब देखिए ड्रग्स गया, ये ड्रग्स है और ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर से ड्रग्स क्या करेगा, बाइंड करेगा यहां से एब्जॉर्प्शन के थ्रू,
बाइंड कर गया, अब ये क्या करेगा, ये बाइंड होगा, ये तैयार है अब लड़ने के लिए, एक्शन परफॉर्मेंस करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट पूरे शरीर में हो गया जाएगा। फेस 1 होगा, फेस 2, उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, इसको जब यूज कर लिया जाएगा धीरे धीरे ये डिजॉल्व होगा भाई, ठीक है, यहाँ पर हाफ लाइफ चलेगी, मतलब इसे डिजॉल्व कर लिया जाएगा, यूज कर लिया गया तो इसे शरीर से यहाँ से बाहर निकालना हमें कंपलसरी है। तो निकालने की प्रक्रिया को इलिमिनेशन बोलते हैं। इलिमिनेशन जब हो जाएगा तो इसे शरीर से जब बाहर निकाला जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। दोबारा एक बार सुनिए भाई, भानना से तब मजा आएगा। सबसे पहले देखिए ये आपके कौन से हो गए, रिसेप्टर हो गए। क्या हो गए, ये आपके रिसेप्टर। कोई भी ड्रग्स रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगी तो उसके एक्शन को परफॉर्मेंस करेगी। एब्जॉर्ब हुई ड्रग्स पहुंच गई रिसेप्टर के पास, रिसेप्टर पे बाइंड हो गई, अब ये क्या करेगा, पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा। उसमें फेस 1 हो जाएंगे, ठीक है, फेज 1 हो गया, फेज 2 हो गए, ठीक। फेज वहां पर देखो, फेज 1 में मतलब क्या, थोड़ा थोड़ा उसे डिजॉल्व करके यूज करने की रिक्वायरमेंट होगी। फिर यहाँ भी उसे क्या कर दिया जाएगा, यूज किया जाएगा। अब ये यूज करने के बाद क्या होगा, उसे इलिमिनेट, यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। उस प्रक्रिया को इलिमिनेशन बोलते हैं। जब शरीर से बाहर निकाला जाता तो उसे एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो 1 2 3 जो स्टेप होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक। अब तो समझ में आ गया होगा इसके बारे में। अब हमसे कहा है साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कौन से साइट है जो मेटाबॉलिज्म करते हैं, ठीक है। लीवर इज ए मेन साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। याद रखना भैया, लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है और ये क्या करता है, बहुत सारे फंक्शन को अकेला परफॉर्मेंस करता है भाई। जैसे एक शेर, ठीक है, आपके घर में क्या होंगे, डैडी आपके होंगे, पूरे काम को देखते हैं बिना किसी झिझक के। मतलब आप कितना भी थके हो के आए, कहीं पापा पेन चाहिए, तुम्हें फीस दे बा, ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, बिना कुछ कहे हाँ बेटा दे देंगे, कोई टेंशन नहीं। जैसे आप लोग कहते हैं दादा कहीं यही काम बा, मर दे ना देर से आया बता कि स्कूले से कहा था काम, मगर दादा आप कैसे करते हैं, कभी नहीं, ठीक है। यानी डैडी की भी रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। अब ये क्या होता है, लीवर इज अ मेन साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अदर साइड किडनी, लंग्स, स्किन और इंटेस्टाइन होती है, ठीक। स्पेशल ग्रुप ऑफ द साइटोक्रोम P450 एंजाइम होते हैं। मतलब आप PCT ETC पढ़े, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़े होंगे तो उसमें साइटोक्रोम वगैरह होता तो वहां पर से ही चला गया। इन्वॉल्व इन द लीवर प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ मेटाबॉलिज्म ड्रग्स ये होता है। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ड्रग्स कंट्रोल बाय एंजाइम, मतलब ऐसे जो एंजाइम होते हैं जो क्या कर देते हैं, ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। कौन, एंजाइम कंट्रोल करता है, ठीक है। ये भी ये मायने रखता है। तो हमने क्या पूछा था, देखिए व्हाट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन, हमने यहाँ बता दिया। साइट हमसे पूछा था तो हमने साइट यहाँ से बता दिया, ये डायग्राम बता दिया। मतलब आपको यहाँ तक लिखना है, ये भी नीचे बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसे हमें छूना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया एनेस्थेटिक क्या होता है, यानी शून्य की जो दवा होती है उसी को एनेस्थेटिक कहते हैं। और उसका क्लासिफिकेशन, यानी स्टेज तक हमसे पूछा तो स्टेज पे छोड़ देना तब भी कोई टेंशन नहीं, मगर क्लासिफिकेशन भी थोड़ा सा बता देना है, ठीक है। क्योंकि 3 नंबर पूछा तो कम से कम आधा से 1 पेज आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखा है जनरल एनेस्थेटिक। एनेस्थीसिया पहले होती क्या, जैसे कहते हैं शून्य की दवा बोलते हैं ना, ठीक है, उन्हें शून्य का सुई लगा देना ना, उसके बाद ऑपरेशन कर देना, कोनो फर्क कुछ पता नहीं चल लो, ऐसे चिरला उरला कुछ नहीं पता चल, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है, कहते हैं, ठीक, तैसे बोलते हैं। तो ये एनेस्थेटिक मतलब किसी को शून्य कर देना दवा, शून्य की दवा एनेस्थेटिक कहलाती है। तो इसी पे लिखा जनरल एनेस्थेटिक क्या होती है, एन एनेस्थेटिक एन एजेंट दैट प्रोड्यूस द कंप्लीट तथा पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन। मतलब ये चाहे पूरी तरीके से चाहे यानी कंप्लीट यानी या पार्शियल, कम तरीके से क्या कर देते हैं, सेंसेशन को कम कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर देखिए हाथ है तो इसे टच कर, ऐसे ऐसे मारेंगे, अरे मत लगत बा हो तो इससे लगत बा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एनेस्थेटिक लगा देंगे तो यहाँ तुम क्या करो, ऐसे काट दोगे अथवा तभी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो मतलब वहाँ सेंसेशन जो है खत्म। एनेस्थेटिक रिफर टू ऑफ द साइट यानी स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस, मतलब एनेस्थेटिक क्या करते हैं, अनकॉन्शियस कर देगा आपको। जैसे मान लेते हैं आपको रीढ़ की हड्डी में लगा दिया, कहते हैं कि डॉक्टर साहब गोड़ उठावा हो, अरे डॉक्टर साहब गुड़वा नहीं उठाता, उसके बाद जान जाएंगे अच्छा एनेस्थेटिक अब लग गए, आप काम करो इन्हें, चीड़े फाड़ो, कोई टेंशन नहीं, मतलब चीड़े फाड़ने मतलब ऑपरेट किया जाएगा, ठीक है, ये होगा। अब यानी एनेस्थेटिक का फीचर क्या होना चाहिए, लॉस ऑफ सेंसेशन तगड़ा होना चाहिए, स्पेशली पेन को, दर्द के लिए कम किया जाता है, दर्द कम करने के लिए किया जाता है। स्लीप और क्या होगा यानी एमनीसिया इसमें होना चाहिए। इमोबिलिटी तथा मसल रिलैक्सेशन, इमोबिलिटी होनी चाहिए तो मसल क्या होता है, रिलैक्सेशन होना चाहिए। तो ये हो गया फीचर। स्टेज ऑफ एनाल्जेसिक, उसके बाद क्लासिफिकेशन, एनाल्जेसिक नहीं एनेस्थेटिक। सबसे पहले क्या होता है, स्टेप फर्स्ट
स्टेप फर्स्ट दर्द को कम किया जाता है, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिक, मतलब क्या होता है, एनाल्जेसिक को ये कम करने के लिए उपयोग किया जाता है, पहला स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, स्टेज ऑफ एक्साइटेडमेंट, एक्साइटेड मतलब क्या होगा, आप एक्साइटेडमेंट हो जाएगा, ब्रेन का जो नर्व सेल वगैरह रहेगा सब एक्साइटमेंट हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा और लगाएंगे, सर्जिकल एनेस्थेटिक हो जाएगा, मतलब इसके दौरान आप क्या कर सकते हैं, उन्हें ऑपरेट कर सकते हैं। फिर क्या होता है, स्टेज ऑफ मॉडली डिप्रेशन, मतलब क्या कर देंगे, यदि ज़्यादा अमाउंट में देंगे तो डिप्रेशन में वो चले जाएंगे, तो ये आपको करना नहीं है। मोस्टली इसी स्टेज तक ही किया जाता है। ज़्यादा अमाउंट में यदि एनेस्थेटिक देंगे तो डेथ भी हो सकती है, यदि कम अमाउंट में देंगे तो दर्द के कारण मर जाएंगे। तो एनेस्थेटिक डिपार्टमेंट होता है स्पेशल तरह का, जो केवल और केवल एनेस्थेटिया पे ही वर्क करता है, ठीक है। इनहेलेशन एनेस्थेटिक क्या होता है, इसमें देखो इसका क्लासिफिकेशन, इनहेलेशन इंट्रावेनस गैसियस एनेस्थेटिक होता है, ठीक है। अब यहाँ से इनहेलेशन एनेस्थेटिक में तुमसे क्वेश्चन किया दिया, हैलोथेन ईथर पूछ दिया है, ठीक है, और लिखा है इंट्रावेनस एनेस्थेटिक, जिसमें क्या होगा, थियोपेंटेन सोडियम होगा, डाइजापाम होगा, कीटामीन हो गया, इसका एग्जाम्पल होगा, ठीक। गैसियस एनेस्थेटिक में नाइट्रस ऑक्साइड होगा। और ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई, आप पेपर कहाँ गया, ठीक, पेपर, ठीक है, जनरल, देखिए ये हमसे पूछा था लॉन्ग आंसर 2023 में, व्हाट इज जनरल एनेस्थेटिक एडवांटेज तथा डिसएडवांटेज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। प्लीज यार ध्यान से सुनिए यार, जितने भी सुनेंगे तितने लिए आपके फायदेमंद होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह दिया है डिस्क्राइब एंड, कहाँ चला गया जी, 6 नंबर, ए भाई ये 5 है जी, 5 है भैया, ठीक है। कह रखा डिस्क्राइब ब्रोंकोडाइलेशन ड्रग्स एलॉन्ग विद द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब जो ब्रोंकोडाइलेशन ड्रग्स होती है उसको आपको डिफाइन मतलब क्लासिफिकेशन करना है। उसके बाद क्या कर देना, एक किसी यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे वर्क करता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। देखिए इसी को हमें डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ से। तो आपके सामने ये रखा ब्रोंकोडाइलेशन, ठीक है। ब्रोंकोडाइलेशन क्या होती है, देखिए ब्रोंक्यूल मतलब क्या होता है, ये लंग्स के रीजन में यहाँ पर ब्रेंक्यूल होता है, जो आगे चल के डिवाइड होता है सेकेंडरी, आगे चल के और डिवाइड होता है, तो टर्सरी आगे चल के क्या होता है, क्वाड्री, ऐसे होता जाता है। तो ये ब्रेंक्यूल कभी कभी क्या होता है, म्यूकस के द्वारा भर दिया जाता है, तो यानी ऐसी दवा दी जाती है जिससे क्या होता है, तो उनका ब्रेंक्यूल की चौड़ाई बढ़ा देती है, उसी को ब्रोंकोडाइलेटर बोला जाता है। बस काम खत्म, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना के दिखा दें, देखिए ऐसे होता है, जैसे मान लेते ये हो गया, यहाँ से ऐसे यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये लंग्स वाला रीजन हो गया, ठीक है। ये लंग्स वाला रीजन एक हो गया, दूसरा यहाँ से हो गया, यहाँ से लंग, तो यहाँ पर जो आता है इसी को ब्रेंक्यूल बोला जाता है। यहाँ से जो डिवीजन होता है, तो आगे चल के ये जो ब्रेंक्यूल आगे चल के डिवीजन होता है तो सेकेंडरी टर्सरी चला जाता है। तो ये जो ब्रेंक्यूल में कभी कभी म्यूकस भर जाता है, या कोई डस्ट पार्टिकल भरा जाता है, या कोई भी चीज, यानी ये सिकुड़ जाता है, तो उसी को सिकुड़ने के लिए, सही करने के लिए, इसी चौड़ाई बढ़ाने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर बोलते हैं। आपके सामने ये रहा, अब क्या लिखा है, दो ड्रग्स विच आर यूज्ड टू डायलेट या वाइडन, मतलब चौड़ा, द डायमीटर ऑफ द ब्रोंकिया इज नोन एज ब्रोंकोडाइलेशन, मतलब ऐसी दवा जो ब्रोंक्यूल को क्या कर दे, डायमीटर को इंक्रीज करा देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर बोलते हैं। यहाँ पर क्लासिफिकेशन में तुम्हारे पास ये भी नहीं लिखोगे तभी कि 1 2 3 एक एक एग्जाम्पल दे खत्म कर देना। सिंपैथोमिमेटिक एजेंट में तुम्हारे पास सल्बूटामाल आ जाते हैं, और तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, टर्बुटालीन आ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। जेंथीन डेरिवेटिव में तुम्हारे पास थियोफाइलिन आ जाएगा, एमिनोफाइलिन आ जाएगा, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एट्रोपिन, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ड्रग्स है, ठीक है। और सल्बूटामाल तो आप सिरप उरप में देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। अब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी कहा था, तो नीचे हम क्या कर देते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसमें कहा है, सबसे पहले देखा जाए यानी सिंपैथोमिमेटिक एजेंट कैसे वर्क करता है। दे डायलेट ब्रोंकियल, ये ब्रोंकियल को क्या कर देता है, डायलेट करता। पहला काम एक्शन यही है इसका। इंक्रीज द यानी क्या होता है, म्यूसिलरी इनक्लियरनेस, मतलब जो आपका ये लंग्स वाला रीजन में म्यूकस डिपोजिट हो रहा था ब्रोंकियल में, उसे क्लियर करने के लिए अपने आप को क्या कर देगा, मॉडिफाई कर लेगा। जेंथिन डेरिवेटिव, ये सीएनएस इंक्रीज टू ऑफ द, ठीक है, सीएनएस टू इंक्रीज द सीएनएस परफॉर्मेंस, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जहां पर रिसेप्टर है रिस्पायरेशन के लिए, उसे क्या कर देगा, ये बता देगा कि यहाँ पर हमें म्यूकस का डिपोजिशन नहीं करना, रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा, थोड़ी हम खांसी के द्वारा, किसी के द्वारा हम क्या कर देंगे, इसे बाहर कर देंगे। स्मूथ मसल दे रिलैक्स, ठीक है, स्मूथ मसल स्मूथ मसल को ये रिलैक्स कर देता है। दे इंक्रीज एसिड एंड पेप्सिन इन, ठीक है, इन स्टमक, मतलब ये क्या कर देता है, एसिडिक प्रॉपर्टी को, पीएच हमारे जो पेट के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी, उसे भी ये इंक्रीज करा देता है, ठीक। और पेप्सिन करा देगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का डाइजेशन होगा। ये हो गया छठा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया डिफाइन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायरियल ड्रग्स विथ एग्जांपल, मतलब केवल एंटी डायरियल की डिफिनेशन और क्लासिफिकेशन करेंगे तो एक दो एग्जांपल बता देना, काम खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा एंटी डायरियल एजेंट यानी ड्रग्स के बारे में। ठीक, तो लिखा एंटी डायरियल, डायरिया समझते हैं कि नहीं, जब लूज मोशन हो जाता है, जैसे मान लेते हैं बारात में गए, ठीक है, एक किनारे से मारे चाट चाउमीन फुल्की बर्गर, खाना नहीं खुला था, फिर मार दिए दो प्लेट चाट चाउमीन फुल्की बर्गर, पीट दिए, उसका खाना खुला, मार दिए तीन चार ठीक तंदूरी पीट दिए, और कहें अरे ये शाही पनीर है, हमारा 2 तंदूरी और पीट दे, उसके बाद तब क्या हो जाएगी, डायरिया हो जाएगा, हागत परेशान हो जाइए, तब डॉक्टर के पास आएंगे, भैया डॉक्टर दवाई दा कैसे बंद होकर। तो अब डायरिया को बंद करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसी को हम एंटी डायरियल ड्रग्स बोलते हैं। तो लिखा तुम्हारे पास क्या होगा, डायरिया कॉमनली कॉज द डिहाइड्रेशन, क्योंकि आप ज़्यादा लूज मोशन हो जाएगा तो, ठीक है, लूज मोशन हो जाएगा तो आपको वाटर का ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, और गर्मी, इस समय देखिए गर्मी है, ठीक है, इस समय देखिए भाई गर्मी है, गर्मी के सीजन में आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, तो इस समय पानी दाब के पीजिए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, हमारे जैसे नहीं रही। अब देखिए प्रेजेंट टाइम में पंखा भी बंद है भैया, बल्ब दूध जल रहा है, क्यों? क्योंकि पंखा यदि चलेगा तो क्या होगा, आवाज़ करेगी, जो आवाज़ हमें इस वीडियो में नहीं डालना, आपको डिस्टर्ब नहीं करना, कोई टेंशन नहीं, टेंशन लेने का नहीं, ज़िंदगी में टेंशन देने का है। ठीक है, किसी को। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास ये क्या कर देता है, डिहाइड्रेशन कॉजेज करता है, क्योंकि वाटर का लॉस ज़्यादा होता है। तो इस समय बल भर पानी पीजिए, खाना कम खाइए, पानी बल भर पीजिए। ठीक है, डायरिया ये कंडीशन इन विच द पेशेंट पॉस लूज इन वाटरी स्टूल मोर देन 3 टाइम ए डे, मतलब एक दिन में कम से कम 4-5 बार स्टूल हगने चले जाए, और भी क्या करें, एकदम से लूज निकले, वाटर निकले, मतलब प्रेशर के साथ। ठीक, तो उसी को एंटी डायरियल बोलते हैं। लिखा है 2 ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया इज नोन एज एंटी ड्रग्स, बस काम खत्म। ऐसी दवा जो डायरिया के अगेंस्ट वर्क करते उसी को हम एंटी डायरियल ड्रग्स बोलते हैं। ये हो गया। अब क्लासिफिकेशन हमसे कहा तो क्लासिफिकेशन देख लीजिए। इसमें तुम्हारे पास सबसे पहले एंटी मोटिलिटी एजेंट, मतलब जो हमारे पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रहा पहले इसे ये रोक देगा। ठीक है, इसमें तुम्हारे पास कौन आ जाते हैं, यानी मॉर्फिन आ जाते हैं, कोडीन आते हैं और लोप्रामाइड आते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा लोप्रामाइड यूज किया जाता है। ठीक है, नहीं केनाबिनॉइड रिसेप्टर एग्नोस्टिक, इसमें क्या हो जाते हैं, टेट्रा हाइड्रोकेनाबिनॉइड यानी केना, ठीक है, केनाबिनोल आता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्बेंट में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, कोइलिन आ जाते हैं, पेक्टिन आ जाते हैं, मेथिल सेलुलोज आते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। एंटी स्पोमोडियम एजेंट में तुम्हारे पास डाइसाइक्लोमिन आ जाएंगे, ठीक है, प्रोपेनाथीलीन आ जाएंगे, इसके ये एग्जाम्पल है। तो ये एंटी डायरियल एजेंट यानी ड्रग्स के क्या हो जाएंगे, आपके क्लासिफिकेशन हो जाएंगे। जो पूछा था वही आपके बताइए, ज़्यादा टेंशन की लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट तुमसे पूछ दिया है, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछ दिया राइट एंड क्लासिफिकेशन ऑन, ठीक है, आप एंटी रिदमिक ड्रग्स। रिदमिक ड्रग्स मतलब जो हार्ट का रिदम होता है उसे मेंटेन करने के लिए जिस ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है उसी के बारे में बताना है। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा एंटी रिदमिक ड्रग्स। तो पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं और यहाँ से यानी क्लासिफिकेशन, जो कहा भैया उसी की नहीं, हमको कहा, हमको आवत है तो हमारा 5 पेज 32 पेज भर के आए। पेज भरने के मायने नहीं रखता भाई, कंटेन आप लिख के आइए तागड़ा तो उतने में ही हो जाएगा अपना। ठीक है, तो यहाँ पर एंटी ड्रग्स यानी एंटी रिदमिक ड्रग्स क्या होता है, एंटी रिदमिक एजेंट आर आल्सो नोन एज कार्डियक यानी कार्डियक डिसरिदमिया मेडिकेशन, मतलब क्या होती है, जो हमारा हार्ट होता है उस रिदम को मेंटेन करने के लिए जिस ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है उसी को एंटी रिदम यानी एंटी रिदमिक ड्रग्स बोला जाता है। 2 ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द एबनॉर्मेलिटी ऑफ हार्ट रिदम, मतलब हमारा जो हार्ट है एबनॉर्मल फंक्शन कर रहा है। एबनॉर्मल तुम्हारे पास क्या होगा, ठीक, अब उसे ट्रीट करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसी को हम एंटी रिदमिक ड्रग्स बोलते हैं। एंटी रिदमिक ड्रग्स मे बी यूज टू कंट्रोल द कार्डियक रिदमिक, मतलब ये क्या कर देता है, जब दवा देंगे तो जाहिर सी बात कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी रिदमिक ड्रग्स, इसमें क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन में तुम्हारे पास सोडियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, यानी के पोटेशियम ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, क्योंकि हमारा हार्ट मोस्टली देखा जाए तो इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर पे ये वर्क करता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर इलेक्ट्रिक इंपल्स के जरिए अपना काम करता है। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर के लिए क्या आ जाते हैं, ठीक है, क्यूनिडीन आ जाते हैं, लीडोक्यूनिन आ जाते हैं, प्रोपाफेनॉन आ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। बीटा ब्लॉकर में तुम्हारे पास कौन आ जाते हैं, प्रोपो, ठीक है, प्रोपोनॉल आ जाते हैं और मेटाप्रोपोलॉल आ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे।
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में देखा जाए तो क्या होता है, एमिडोरॉन आ जाते हैं और क्या आ जाते हैं, ब्रीटालियम आ जाते हैं, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में देखा जाए तो क्या होता है, वेरा, ठीक है, वेरमापी, ठीक है, वेरमापामील आ जाते हैं और क्या आ जाते हैं, नेफेडापीन आ जाते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं इजिली, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भाई, आपके सामने है, इसी को मगर क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिफाइन एंटीटेसिव तथा एक्सपेक्टोरेंट विथ एग्जाम्पल, मतलब डिफाइन मतलब केवल डिफिनेशन इसकी और इसकी डिफिनेशन और एग्जाम्पल लिख देना। ये तो 2 दिया, 3 नंबर में 3 भी पूछ सकता है आपसे, नीचे अभी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो एंटीटेसिव होता क्या है, ठीक है, एंटीटेसिव क्या होता है, जैसे एक्सपेक्टोरेंट सेम टू सेम वही होता है, मगर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके वर्क करता है और उस रिसेप्टर को बाइंड कर देता है, उसी को एंटीटेसिव बोलते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, एंटीटेसिव, ठीक है, एंटीटेसिव आर ड्रग्स दैट एक्ट ऑन द CNS टू राइज द थ्रेशोल्ड द कफ सेंटर, मतलब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो कफ, ठीक है, कफ सेंटर है, उसे क्या कर देगा, ये थ्रेशोल्ड कर देगा और रिड्यूस करेगा टेसल इंपल्स को। जैसे इसमें एग्जाम्पल में आ जाएगा कोडीन, मॉर्फिन तथा ब्रोंको यानी ब्रोमहेक्जिन आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, एक्सपेक्टोरेंट इज ए सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ द क्लियर म्यूकस ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक, मतलब जो हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक उसमें म्यूकस, म्यूकस मतलब समझते हो कि नहीं, नेटा लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी ट्रैक को क्लियर करने के लिए जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसे एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं। ये रिड्यूस करता कफ तथा म्यूकस को हमारे एयरवे में, और क्या था, रिलीव करता कफ एंड कोल्ड से। इसका एग्जांपल में पोटेशियम आयोडाइड हो जाएगा यानी टूलू ब्लॉसम हो जाएगा, और क्या होता है, ब्रोमोहेक्जिन इसके एग्जांपल हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन क्या पूछ दिया, इसे समझिए। लिख रखा डिफाइन एंड क्लासीफाई, यानी लिखा है ऑटोक्वाइड, ऑटोक्वाइड को आपको डिफाइन करना है और क्लासिफिकेशन करना है। तो ऑटोक्वाइड क्या होता है इसे समझिए। जैसे मान लो तो आपको घाव लग गई, ठीक है, घाव लग गई तो कभी कभी सोचते होंगे अरे यार दवा ववा नहीं लगा तब वो ठीक हो जाता है कि नहीं, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट कर जाती है उस समय। तो ऑटोक्वाइड क्या होता है, ऑटोक्वाइड डिराइव फ्रॉम द 2 वर्ड, ऑटो मतलब सेल्फ और एल्कोलास मतलब क्या होता है, हीलिंग एलिमेंट, मतलब क्या कर देती है, ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को थोड़ा सा बूस्ट करेगी, जो भी हमारा इन्फेक्शन है वो ट्रीट हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ऑटोक्वाइड एक तरह का केमिकल सिग्नल होता है प्रोड्यूस बाय द डिफरेंट सेल ऑफ बॉडी, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो सेल है वो जान रही यार ऐसे घाव को ठीक न करो, तो ऑटोक्वाइड यदि खिला दिया जाएगा उन्हें, ठीक, तो वो कहेगा ए सेल है रिपेयर करा मर दे, हाथ देखा था घाव लगल बा तू रिपेयर नहीं करता, नहीं बैठा लाटा। जैसे गांव में घर में नहीं होता है, झाड़ू नहीं लगाते हैं, कितने लोग औरतें होती हैं झौलाहा टाइप में तो उन्हें बोला जाएगा ए झाड़ू उड़ू लगावा तो नहीं, घर घर साफ करा। उसी तरह सेल भी भुला जाते हैं, अरे यार जाएगा कितना काम कही जाए। ठीक, तो यानी ऑटोक्वाइड जाएंगे मार के 2 तमाचा लाठी से, ठीक है, लाठ तमाचा लात घूसा सब पहिए सेल, तो क्या कहेंगे मर दे हई देखा था एकदम से सेल यहाँ मारल बाई के रिपेयर करा सही से, तो उसे क्या कर देंगे, रिपेयर कर देंगे। ठीक, उसकी हीलिंग को बढ़ा देंगे। दे एक्ट ऑफ द लोकली एट द साइट वेयर ऑफ द सिंथेसिस रिलीज द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, मतलब उस जगह जहाँ इन्फ्लामेशन सूजन हो गई, सूजन हो जाएगा तो सेल उस समय कुछ सेल डैमेज हो जाता है। जैसे मान लेते लाठी से बरियारे कोई पीट दिया आपको, कहते कजरी जम गई मर दे, मतलब सेल का जो WBC है सफाई करनी वही मर गया। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोक्वाइड, इसमें तुम्हारे पास इसमें एग्जांपल क्या आ जाते हैं, यानी एमीन आ जाते हैं, एमीन में हिस्टामिन आ जाते हैं, सेरोटोनिन आ जाते हैं, इसका एग्जांपल हो जाएगा। पॉलीपेप्टाइड में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, किनीन आ जाते हैं, एंजियोटेंसिन आ जाते हैं, ये इसके एग्जांपल हैं। लिपिड में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, ल्यूकोट्राई, ठीक है, ल्यूकोट्राइइनेज आ जाते हैं, और दूसरा क्या हो जाते हैं, थ्रम्बो, ठीक है, थ्रम्बोजेन यानी क्या होता है, जेन आ जाते हैं, और क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो ये हमने कर लिया कवर अप, और 2-3 क्वेश्चन और बचा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, प्लीज इसे आप देख लीजिएगा क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे। इसका क्लासिफिकेशन हम बता देते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया मतलब PDF में हम तो डाल ही देंगे, कैसे ये वर्क करता है उसके बारे में यहाँ से आपको बता देना है। ठीक है, थोड़ा डायग्राम के जरिए देखेंगे मच्छर कैसे काटता है, स्पोरोजोइट कैसे बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पर होता है, फिर ये कैसे इंजेक्ट करता है हेल्दी पर्सन को, किससे उसमें यानी मल्टीप्लिकेशन होता, तो वो थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ से। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मलेरियल आपको यहाँ से हम दिखा देते हैं, यहाँ से आपके सामने ये रहा। ठीक है, अब एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या होती है, ऐसी दवा जो क्या करती है, मलेरिया को ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग की जाती है, ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग की जाती है, उसी को एंटी मलेरियल ड्रग्स बोलते हैं। इसमें तुम्हारे पास ट्रिक के जरिए हमने क्या कर दिया, बैंक से यानी डांस सल्फोनामाइड, यानी बैंक से डांस सल्फोनामाइड,
ठीक है। बी से क्या होता है, बिगुनोन यानी क्या होता है, बिगुआनाइड होता है, जो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है, ठीक है, जिसमें क्या होगा प्रो, ठीक है, प्रोग्युआनिल होता है। ए से एंटीबायोटिक जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन होता है, क्लिंडामाइसिन होता है यहाँ से, ठीक है। यन से देखा जाए तो क्या हो गया, ठीक है, नए, ठीक है, ठीक है, नेप्टिरिडीन होता है, इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पायरोनेडिरीन हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। यानी क्यू से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, क्विनोनो, ठीक है, क्विनोनोलिन मेथोनोन हो जाएगा, जिसमें एग्जाम्पल यहाँ से हो जाएगा। यस, ई से देखा जाए तो क्या होगा, से क्यू टेरपीन लैक्टोन हो जाएगा, जो इसका एग्जाम्पल यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब डाई, ठीक है, डाई एमिनो पिरामिडीन होता है, इसका एग्जाम्पल यहाँ से है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, ठीक है, पेरीमेथामीन हो जाएगा। अमीनो एल्कोलाइल में तुम्हारा ये एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, नेप्थो, ठीक है, नेप्थोक्यूनोन हो जाएगा, जो इसका एग्जाम्पल ये दे रखा है। सी से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सिंकोना यानी सिंकोना एल्कोलाइड हो जाएगा, जिसका एग्जाम्पल क्यूनिनी हो जाएगा, क्यूडिनिन हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल यहाँ। ए से देखा जाए तो क्या होगा, 4 अमीनो क्यूनिन हो जाएगा, जो इसका एग्जाम्पल क्लोरोक्यूनिन हो जाएगा, पिपरा क्यूनिन हो जाएगा। और ए से देखा जाए तो 8 अमीनो क्यूनिन यानी क्यूनोलिन हो जाता है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सल्फोनामाइड का एग्जाम्पल ये हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने इसे भी कवर अप कर लिया, ठीक है। अब इसे हम क्या कर देते, इन दोनों को हम क्या करते, 2022 के क्वेश्चन, 2023 के पेपर सोल्यूशन में ये परसेंट है, तो इसे आप देख लीजिएगा। नहीं, इसे हम दिखा देते, मान लेते कोई भाई आपके नोट कर रहे होंगे तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके भाई नोट कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये देखिए हमारे पास प्रेजेंट टाइम में 5 से 6 GB बचा हुआ, ऑलरेडी 12 GB लगभग यूज हो गया, तो अभी इन वीडियो दिक्कतें कर सकता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या कर देते हैं, इन सबको हम बायोलॉजिकल, ठीक है, रूल आप इसे हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है। यहाँ से आप क्या करिए, थोड़ा सा कवर अप कर लीजिएगा, कवर कर लेंगे आप ही के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। यहाँ पर बायोलॉजिकल एजेंट है ना, यहाँ पर बायोलॉजिकल एजेंट यहाँ पर है, ठीक है। बायोलॉजिकल एजेंट विथ एग्जाम्पल, यहाँ से आप देख सकते हैं इसे, यानी इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीछे से तू हट जा भाई, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट का डिफिनेशन, यानी यहाँ पर सब चीज़ लिखा है। हमसे क्या पूछा है, बायोलॉजिकल एजेंट विथ एग्जाम्पल, तो बायोलॉजिकल हमें एजेंट यहाँ से बता दिए, इंडिकेशन विथ एग्जाम्पल यहाँ से बता दिए, तो आप यहाँ से डिफिनेशन इसके बारे में थोड़ा सा लिखिएगा, फिर इंडिकेशन विथ एग्जाम्पल यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से, ठीक है। ये हो जाएगा इनके बारे में, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा है फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ, देखिए, गिव द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ थायराइड हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन है उसका फिजियोलॉजिकल आपको रोल बताना है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल रोल बताना है। तो इसे हम दिखा देते हैं आपको, कीमोथेरेपी, ये हो जाएगा डाईयूरेटिक, भाई किधर चला गया जी, ये इसमें था भाई, ठीक है, दिखाना यहाँ से हो जाएगा थायराइड हार्मोन का। देखिए थायराइड, हमसे क्या क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन के जरिए आप पकड़िए इसे, लिखा है, ठीक है, बायोलॉजिकल रोल ऑफ थायराइड हार्मोन के बारे में थोड़ा सा लिख के बायोलॉजिकल रोल या फंक्शन बात एक आपको लिख देना है। तो यहाँ से आपका होगा थायराइड हार्मोन हो गया, 2 हार्मोन निकलता, थायरॉक्सिन तथा थायरोकैल्सिटोनिन निकलता। थायरॉक्सिन के बारे में थोड़ा सा लिख दिए हैं, थायरोकैल्सिटोनिन के बारे में लिख दिए हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इन रोल क्या होता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ से, ठीक है। अभी क्योंकि एमसीक्यू भी हमें ट्रीट करना है तो ठीक है, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इन सब की नीचे डिफिनेशन समझ लेते हैं। डिफाइन सल्फोनामाइड की डिफिनेशन, एंटी ट्यूबर, ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट की डिफिनेशन, टेट्रासाइक्लिन, इन सब की डिफिनेशन हम समझना पड़ेगा हमें, ठीक है, यहाँ से हो जाएगी। इसमें केवल डिफिनेशन, यदि एग्जाम्पल लिख देते तो कोई टेंशन नहीं, मगर केवल डिफिनेशन हमसे पूछा, तो सबसे पहले लिख दे रखा सल्फोनामाइड, ठीक है। तो लिखा तुम्हारे पास, सल्फोनामाइड इज ए क्लास ऑफ सिंथेटिक ड्रग डेराइव फ्रॉम द सल्फोना, ठीक है, ठीक है, सल्फोनिलाडीन, विच आर एबल टू प्रिवेंट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सम पैथोजेनिक बैक्टीरिया, मतलब एक ही बार में कईयों बैक्टीरिया को ये क्या कर सकता है, धराशायी कर सकता है। ये इन्फेक्शन प्रोसेस को ट्रीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, डेप्सन आ जाते हैं, लिखा है कोट्रमा, ठीक है, कोट्रिमाक्साइजोल आ जाते हैं, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा,
ठीक है। और इसी में तुमसे नेक्स्ट दे रखा यानी एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट, मतलब ऐसी दवा जो टीबी के अगेंस्ट वर्क करती है उसे एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट बोला जाता है। अब काजेटिव एजेंट ऑफ टीबी क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। इसका एग्जांपल में तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, प्रोटोमानीड हो जाएगा, जिसमें दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, रिफाम्पसिन हो जाएगा। इसके एग्जांपल हो जाएंगे यहाँ। टेट्रासाइक्लिन क्या होता है, टेट्रा मतलब 4, साइक्लिन मतलब रिंग होती है, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें 4 रिंग हो उसे हम टेट्रासाइक्लिन बोलते हैं। ये मोस्टली क्या कर देते हैं, जो खतरनाक तरह का बैक्टीरिया रहता है उसे किल करता है। तो टेट्रासाइक्लिन लार्ज ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक विथ ए मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर कंटेन 4 रिंग, इसमें प्रयोग किया जाता है। टेट्रासाइक्लिन आर पोटेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है जो इफेक्टिव अगेंस्ट द होस्ट ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव, मतलब कोई भी बैक्टीरिया चाहे ग्राम पॉजिटिव चाहे ग्राम निगेटिव दोनों को ये किल कर देगा। एग्जांपल में डाइसाइक्लिन होता है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन होता है। एंटीप्लेटलेट क्या होती है, ऐसी दवा, ठीक है, ऐसी दवा जो थ्रोम्बोकाइनेट मतलब लेट को यानी से रोकती है, मतलब थ्रोम्बोकाइनिन मतलब समझते हो कि नहीं, थ्रोम्बोकाइनिन मतलब प्लेटलेट का दूसरा नाम है। एंटी प्लेटलेट आल्सो कॉल्ड एंटी थ्रोम्बो, ठीक है, थ्रोम्बायोटिक ड्रग्स बोला जाता है। दो सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट आर्टेरियल थ्रोम्बिन, ठीक है, थ्रोम्बोबॉयलिज्म, ठीक है। ड्रग्स अफेक्ट द प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, मतलब हमारे शरीर के अंदर मान लेते हैं कहीं प्लग का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लॉट हो रहा है, तो उसी के अगेंस्ट वर्क करते हैं एंटीप्लेट। एस्पिरिन आ जाता है, इसके एग्जांपल ये आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। यानी क्या होता है, एंटीइमिटिक्स क्या होता है, एंटीइमिटिक्स क्या होता है, ऐसी दवा जो उल्टी तथा नोजिया को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटीइमिटिक्स बोलते हैं। इसके में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, ठीक है, ये साइड इफेक्ट आप यानी किसी पर्सन को क्या दे दिया जाए, ओपियाइड दे दिया जाए, उस साइड इफेक्ट को ये कम कर सकता है। इसके एग्जांपल में डाइसाइक्लोमीन होता है, हैलोपिरिडॉल होता है, ये ठीक, ये वाला सबसे ज्यादा ओंडेम के नाम से आता है, ओंड्रा, ठीक है, ओंडान यानी क्या होता है, सेट्रॉन होता है, ठीक है। ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे, ठीक। लग्जेटिव परगेटिव तो आप पढ़ ही लिए होंगे, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में। अब जो मेन हमारा मुद्दा था उस पर हम चलते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से चलते हैं भाई, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पार्ट सी वाला जो हम बोले थे ना 1 नंबर का MCQ वगैरह रहेगा, उस पे हम आ जाते हैं यहाँ से, और इसे भी थोड़ा तेजी से देखते हैं, कितना मिनट, ठीक, 5-7 मिनट के अंदर देख लेंगे, ठीक है। और कुछ डिफिनेशन वगैरह है यहाँ से आप देख सकते हैं आराम से, पहला दे रखा है यहाँ से, ठीक। इसे हम ऑलरेडी करा चुके हैं मगर अब करते हैं, ठीक है। यहाँ से पेंसिल नहीं है क्या, चलो इसे पेन से ही मानते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसमें थोड़ा सा हम इसे बड़ा कर देते हैं, तो बड़ा कर ही सकते हैं भाई, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो इसमें क्या रखा है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक स्टडी ऑफ ड्रग्स इंक्लूड, मतलब फार्माकोकाइनेटिक किसके अंतर्गत की जाती है, उसमें क्या पढ़े थे, एब्जॉर्प्शन भी पढ़े थे, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, सब कुछ पढ़े थे। तो किस पे टिक मार देंगे, ऑल ऑफ दीज पे क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ठीक। यदि आपको आता है तो आप पॉज करके जरूर इसे लिखिएगा। लिखा है व्हाट द ड्रग्स डज द बॉडी इज नोन एज, ठीक है, मतलब ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर जब मूव करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मूव जब करती है, ठीक है, सॉरी मूव नहीं, डू मतलब वर्क करती, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो यानी ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एस्पिरिन किसका एग्जाम्पल है, एस्पिरिन देखा जाए तो अभी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी का क्लासिफिकेशन पढ़े तो उसमें बताया गया था, तो ये जाहिर सी बात क्या हो गया, इसका ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द रूट ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन 100% बायोएबिलिटी, अब तुरंत यहां से बताइए, क्या इंट्रावेनस किसी को दिया जाता, आईवी किसी को दिया जाता तो 100% बायोएबिलिटी, इसलिए बोले ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विच ऑफ द मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ड्रग्स व्हेन द गिवन ओरली, मतलब कौन सी ऐसा साइट है जहां पर ओरल दवा दिया जाता तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये मार देंगे। लिग्नोकेन कौन सी ड्रग्स होती है, लोकल एनेस्थेटिक, जनरल एनेस्थेटिक, नॉन स्टेरॉयडल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाती है, लोकल एनेस्थेटिक का लॉक 2% जेली के नाम से आता है, ठीक है। अब क्या लिखा तुम्हारे पास, ट्रांसफर ऑफ द ड्रग्स एंड देयर मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द साइट एडमिनिस्ट्रेशन टू सिंथेटिक सर्कुलेशन इज नोन एज, मतलब हमें शरीर के अंदर क्या होती है जब वो यानी भागती है दवा, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जाती तो उसे हम क्या बोलते हैं, देखिए, यानी साइट एब्जॉर्ब जब होती है, ठीक है, तभी तो मूव कर पाएगी। तो यहाँ पर लिखा ट्रांसफर ऑफ ड्रग देयर द मेटाबोलाइट से क्या कर देती, उस साइड से एब्जॉर्ब की जाती, सर्कुलेटरी यानी सर्कुलेशन में, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, तो उस समय क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन बोला जाता है, ठीक। इसमें क्या लिखा है, विच स्टेटमेंट
फॉर द बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायो, ठीक है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म, मतलब ये तो होता ही है। एक्टिव मेटाबॉलिज्म मतलब इस पे ऑल ऑफ दीज पे मार दीजिए आप, खत्म, ठीक। एडवांटेज ऑफ पेरेंटल डोज, ये रैपिड रिस्पांस करती है, यस सर सही है। रूट कैन बी अनकॉन्शियस पेशेंट, मतलब ये भी दे सकते हैं, यानी लेस डोज रिक्वायर द कंपेयर टू ओरल रूट, मतलब इसमें रिक्वायर तो कोई लेसर डोज की होती है, काम खत्म हो जाएगा। इस पे ऑल ऑफ दीज पे टिक मार देना। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फेज 1 मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन, अब उसमें बताए गए थे फेज 1 फेज 2 बोले थे ना, तो उसमें क्या होता है, यानी रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, कंजुगेशन, हाइड्रोलाइज, यानी कंजुगेशन होता है पहले फेज में, ठीक है। ये हो जाएगा इनके बारे में, ठीक है। अब यहां से क्या कर देते हैं, यहां पर देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक। इसमें क्या रखा है, कार्डियोग्लाइकोसाइड किसका एग्जाम्पल है। कार्डियोग्लाइकोसाइड का जब क्लासिफिकेशन पढ़े तो उसमें हम जरूर ये लिखे थे डिगोक्सिन, ठीक। फिर क्या लिखा, इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ थ्रोम्बिन टू प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, तो एक समय हमारे पास जब क्या पढ़े थे भैया, एंटीकोगुलेंट ड्रग, तो उसमें हेपेरिन बताए थे, हिपेरिन इज द करेक्ट ऑप्शन। एनीमिया, ठीक है, एनीमिया किससे कॉजेज होता है, प्लीज इसे आप यानी एनीमिया यहां से आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के आइए। एनीमिया इज कॉज बाय, किससे होता है, डिफिशियंसी ऑफ आयरन, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन 2, डिफिशियंसी ऑफ द फोलिक एसिड, ऑल ऑफ दीज, कौन सा ऑप्शन सही आप टिक मार सकते हैं यहां से, ठीक है। ये पेपर सोल्यूशन में पूछा गया था। फिर क्या पूछा, एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड, यानी इसमें कौन सा एंटासिड एग्जाम्पल है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज ए, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाएगा। विच ऑफ द ड्रग्स, विच आर ड्रग्स अगेंस्ट हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर, मतलब कौन सी ऐसी दवा होती है जो टी यूज की जाती है, तो ये हेलिकोबैक्टर में तुम्हारे पे एमॉक्सिसिलिन प्रयोग की जाती है, मेट्रोनिडाजोल प्रयोग किया जाता है, टिंडाजोल ये भी, टिनिडाजोल ये भी प्रयोग, ऑल ऑफ दीज पे क्या कर देंगे आप टिक मार देंगे 5th नंबर क्वेश्चन का, ठीक। अब 6ठे नंबर पे लिखा है ठीक है, प्रोमेथिजीन, मेथिजीन एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है, ये देखा जाए तो एक एंटी हिस्टामिन ड्रग्स का एग्जाम्पल है, इस पे क्या कर देंगे टिक मार देंगे, ठीक है। अब क्या लिखा है, स्टिमुलेट परगेटिव किससे स्टिमुलेट किया जाता है, ओमाप्राजोल या बिस्कोडाडिल हो जाता है या एमॉक्सिसिलिन हो जाता है, किससे किया जाता है, ये देखा जाए तो एंटीबैक्टीरियल, ये भी तुम्हारे एंटी अल्सर में काम आता है, मगर ये एंटीबैक्टीरियल में, ओमाप्राजोल क्या बीटा ब्लॉकर वगैरह में आते हैं, तो ये वाला पे टिक मार देना आसानी से, ठीक। एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, फेरेंजियल यानी डीमलसेंट, इसमें प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या प्रयोग किया जाता है, ये वाले ड्रग्स प्रयोग की जाती है, यानी क्या होता है, लोलेंजेंस, इसमें प्रयोग की जाती है, ठीक। क्या लिखा, एंटीटेसिव ड्रग्स, इसमें से कौन सी एंटीटेसिव ड्रग्स के अंतर्गत आती है, एंटीटेसिव मतलब जो कफ को कम करती है, कोडिन किया जाता है, यानी नोस्का, ठीक है, नोस्कापिन किया जाता है, प्रोमेथाइन किया जाता है, ऑल ऑफ दीज पे क्या कर देंगे टिक मार देंगे। एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम ब्लॉकर चैनल, मतलब किसमें, यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर किसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा यहां से, ठीक है, यहां से आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहां से देख लेते हैं इधर, ठीक है, इस पे आप जल्दी जल्दी मार दीजिए, ठीक है। बाईगुआइड, यानी क्या होता है, बाईगुआनाइड, जिसमें किसका एग्जाम्पल है, गिल्मीप्राइड का होता है, ये मेटफॉर्मिन का एग्जाम्पल है ये, ठीक। यानी आईवी, देखो इंसुलिन किसके थ्रू दी जाती है, ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन बाय किसके थ्रू दी जाती है, ये एग्जाम्पल बताइए आप। अब यहाँ पे कर रखा 2 एग्जाम्पल ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स, 2 एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स, यानी हम दो एग्जाम्पल पहले लिख देते हैं तो आपको दिखा देते हैं, ठीक। तो हमसे यहाँ से पूछ दिया है किसी 2 एंटी फंगल ड्रग्स का नाम बताना, तो हमने लिख दिया किसी 2 एंटी फंगल ड्रग्स का नाम, कोट्रीमाजोल होता है, फ्लुकनाजोल होता है। किसी 2 वायरल ड्रग, एंटीवायरल ड्रग का नाम बताना है, एसाइक्लोवीर होता है, नेबिराथिपिन होता है, ठीक है। किसी 2 एंटी एमीबोइक ड्रग्स का नाम बताना है, मेट्रिएंडाजोल होता है, ओरिएंडाजोल होता है, ठीक है। 2 एग्जाम्पल ऑफ एंटी हेलमिंथस, अल्बेंडाजोल होता तथा आइवरमेक्टिन होता है इसका एग्जाम्पल। डिफिनेशन ऑफ एंटी हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, विटामिन डी का तुम्हें रोल बताना है, रोल ऑफ एक्सिटोसिन के बारे में बताना है, इसे हम पीडीएफ में इंक्लूड कर देंगे, यही डिफिनेशन लिख के आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट भाइयों।